आगे देखो भाई, आगे देखो, अपना टॉपिक है आज। और आज चाहे फतेह हो, चाहे लोकेश हो, चाहे कोई भी हो, आज बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा। इसको सब बच्चों को आना चाहिए। आज का जो भी है, आज छोटी सी बात है, हो सकता है आप लोग इधर उधर माइंड डिस्टर्ब हो रहा हो, लेकिन उस माइंड को हटा के अपने टॉपिक को अच्छे से समझ लेना। क्योंकि आज के क्लास के अंदर से क्वेश्चन आने के लगभग पूरी संभावना है। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़े, अच्छे से मेहनत करें इस टॉपिक। और कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इससे पहले आपको पीछे वाला टॉपिक याद होना चाहिए। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के द्वारा जो अपवर्तन निकाला था ना अपन ने, क्या निकाला था अपन ने फॉर्मूला, कोई बता सकता है क्या? बताओ देखे। n2/v माइनस n1/v बराबर r2 माइनस r1/v। क्या था? n2 माइनस n1/r था कि नहीं था? हाँ, तो ये फॉर्मूला था आपका, है ना। तो ये फॉर्मूलों को अपन को अच्छे से लागू करना है। और देखो भाई, कोई भी स्टूडेंट हो, कैसा भी हो, पढ़ाई अब लागू कर लो। क्योंकि आपको पता है कल गवर्नमेंट ने इशू भी कर दिया कि सर्दियाँ इस साल भयंकर पड़ने वाली हैं, सर्दियाँ इस साल तेज पड़ने वाली हैं। तो आप लोग सर्दियाँ तेज पड़ेंगी तो नींद भी तेज आने वाली है। इसलिए अपने आप को अभी से ही ढाल लो उस वातावरण में, ठीक। तो देखो भाई, लेंस, हाँ सही है, निर्माता या लेंस मेकर सूत्र 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसमें अपन को लिखो, हेडिंग लिखो, लेंस निर्माता सूत्र। और एक पहली बात, प्रत्येक बच्चे के पास कॉपी होनी चाहिए, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। काम आपका एक जगह होना चाहिए सुव्यवस्थित तरीके से, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ भी अमित नहीं आया क्या? शाम को आया। देखो भाई, इधर देखो भाई, इधर देखो, सभी इधर देखेंगे, सभी बिल्कुल लिखो लिखो, बाद में लिख लिया नहीं आपने। देखो भाई, ये आपके पास कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है? आगे बता, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस है। देखो भाई, ये देखो, कौन सा लेंस है आपका? उत्तल लेंस है। अब देखो कि आप इस ये n2 अपवर्तनांक वाला लेंस है। कौन सा अपवर्तनांक वाला लेंस है भाई? धीरे धीरे बोलना है। n2 अपवर्तनांक वाला ये लेंस है। इस n2 अपवर्तनांक वाले लेंस को हम किस माध्यम में रखते हैं? n1 माध्यम में रखते हैं। किसमें रखते हैं? n1 माध्यम में रखते हैं। n2 अपवर्तनांक वाले लेंस को हम किसमें रखते हैं? n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखते हैं। इसके ये वक्रता त्रिज्या है, वो कितनी हो जाएंगी? r1 हो जाएंगी और r2 हो जाएंगी। क्यों सर r1 r2 कैसे? अरे भाई, ये वक्र पृष्ठ है, इसका आप इसे केंद्र बनाओगे तो इधर केंद्र बनेगा, और इस केंद्र से यहाँ तक की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r2। इधर से बनाओगे तो कौन सा बन जाएगा? c1। इधर ही कैंसिल हो जाएगी r1। ये ना बात मैं पहले समझा चुका हूँ इस सब चीजों को। तो अब देखो, यहाँ से देखो, डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना भाई। आपकी यहाँ पे क्या रखी है? कोई वस्तु रखी हुई है, मुख्य अक्ष पर कोई आपके पास में क्या रखी है? कोई वस्तु रखी हुई है। और इस वस्तु से आप यहाँ पर इस लेंस पर क्या आपतित कराते हो? प्रकाश की किरण आपतित करवाते हो। क्या आपतित करवा दिया? प्रकाश की किरण आपतित करवा दिया आपने, करवा दिया आपतित यहाँ से। अब ये जो प्रकाश की किरण आपने जब इस पृष्ठ पर आपतित करवाई, ध्यान से देखना भाई, ये पृष्ठ तो इसका अपवर्तन करेगा ही करेगा, साथ में ये पृष्ठ भी तो इसका अपवर्तन करेगा। देखो, इस पृष्ठ का नाम ले लो, ए बी सी और डी। चाहे तो आप PQRS ले लो, चाहे आप ABCD ले सकते हो, आपके अकॉर्डिंग, इच्छा के अकॉर्डिंग कोई भी नाम ले सकते हो। तो जैसे ये प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर आपतित होती है तो इसका अपवर्तन होगा, सीधी सी बात है। तो अपवर्तन होगा, और फिर ये जो पृष्ठ होगा ये भी तो इस प्रकाश की किरण का अपवर्तन करेगा, नहीं करेगा भाई? तो ये प्रकाश किरण यहाँ से अपवर्तित होकर, ध्यान से पढ़ना भाई, समझना, ये यहाँ से अपवर्तित हो जाएगी पूरी तरीके से, और ये प्रतिबिंब बना दिया इसने I1। कौन सा प्रतिबिंब बना दिया भाई इसने? I1। चाहे इसको डॉट डॉट, हाँ। और फिर जब इसका वापिस से जब दूसरे पृष्ठ का अपवर्तन होगा तो ये खगन आएगी अपने पास I। ये समझने की बात है।
ध्यान से समझ लो एक बार वापस से कि आपने सर क्या किया कि कोई वस्तु थी वो आपने इस पृष्ठ पर क्या करा दिया, आपतित करा दिया। अब आपतित कराने के बाद इसका जो पृष्ठ का जो प्रतिबिंब है वो उस बिंदु से जाते हुए गुजरता हुआ बनेगा। वो कहाँ बनेगा, I1 पर बनेगा या I' पर बनेगा। फिर अपना दूसरा पृष्ठ आएगा, उसका भी तो प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, वो भी तो अपवर्तन कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसका प्रतिबिंब। अब जो आपके पास ध्यान रखना, पहले पृष्ठ के द्वारा जो आपका प्रतिबिंब बना है ना, वो दूसरे पृष्ठ के द्वारा जो बना जो प्रतिबिंब है उसके लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। बात सुनना बड़े ध्यान से, बड़े गौर से। फरमा रहे हैं कि आपने वस्तु एक रखी, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, इधर बना। अब ये जो आपके पास में दूसरा पृष्ठ है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, लेकिन ये जब बनेगा तब इसका कोई वस्तु भी तो होगी भाई। प्रतिबिंब तभी तो बनेगा जब कोई वस्तु होगी, तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। तो इसकी जो वस्तु है वो ये है। तो इसके लिए आभासी वस्तु का काम, काल्पनिक वस्तु का काम कौन करेगा, पहले पृष्ठ के द्वारा बना प्रतिबिंब हमारे दूसरे जो पृष्ठ का जो प्रतिबिंब उसके लिए आभासी वस्तु का काम करेगा, इमेजिन ऑब्जेक्ट का काम करेगा। समझ में आती बात कि हमारे पास में पहले पृष्ठ के द्वारा जो आपने प्रतिबिंब बनाया वो प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। राइट, कोई दिक्कत किसी को? आगे देखो, इसके मैं टुकड़े कर देता हूँ, टुकड़े देखो। यहाँ से और मान लो ये कितनी होगी अपने पास, u होगी कि नहीं होगी, ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, b होगी ना। अब देखो इसको, कौन सा पृष्ठ है, a b c, प्रकाश विकिरण आपतित, और यहाँ ठीक, ठीक है, नहीं है, ये कौन सा होगा, u, और इसका गोला किधर बनेगा सर, C1 इधर बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, तो C1 मान लो ये बन गया, तो इसका कितना आ गया R1, और यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, आ गया नहीं आ गया, तोड़ के देख लो ना चित्र को, है भाई, समझ में आया नहीं है, भाई सुबह आ जाएगा सबसे बेस्ट फायदा रहेगा, अच्छा दिमाग लगेगा, फिर शाम के टाइम मसगरी नहीं आता है। ठीक, आपके पास में देखो ये यहाँ का पहले पृष्ठ, ये वाला दूसरा पृष्ठ भी तो आपके पास है कि नहीं है, है कि नहीं है भाई। ये मैं थोड़ा सी इधर से बनवा रहा हूँ, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा, नहीं तो मैं इधर बनवा, इधर से दिख जाएगा क्या आपको, प्रकाश किरण अपने पास में। गुड मॉर्निंग, तो सो के उठ के आगे, कोई बात नहीं, बड़ा आदमी है क्या है, जो सर्दी ब्याह हो जाते हैं तो पटेलों से रहने मान लगाते हैं, तो हमारा दिल किस पटेल है। देखो भाई, आपकी यहाँ से किरण आ रही थी ना, यहाँ से अपवर्तन, इस इधर से तो किरण आ रही थी आपके पास में, तो इसका जो अपवर्तन हुआ था इस पृष्ठ के द्वारा, पहले पृष्ठ के द्वारा, तो वो कहाँ हुआ था भाई आपके पास में, पहले पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन कहाँ हुआ था, I1 पर हुआ था कि नहीं हुआ था भाई, ये I1 हो गया, और फिर इसका दूसरे के द्वारा कहाँ पर हुआ था अपना I, कहाँ पर हुआ था भाई, I पर। चेक कर लो एक बार, आप चेक कर लो एक बार, आप चेक कर लो उधर से, आप मैं फिर नाम वगैरह लिखूंगा। तो ये यहाँ से तो इधर गई, ये गलती हमसे सदैव होती है, चिन्ह लगाना ना भूलें आप, इस चिन्ह लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये कौन सा माध्यम हो गया, N2, ये कौन सा हो गया N1, ये कौन सा हो गया N2, ये कौन सा हो गया N2, क्यों, अरे बदलेगा माध्यम, एक N1 लोगे, एक N2 लोगे, एक N2 लोगे, एक N1, ठीक, क्यों, ये सेंस कैसे, ये N2 वाला अंदर इसके पास भरा है N2, बाहर कौन सा है N1, तो आप एक प्रश्न ले रहे हो N1, तो बचेगा अंदर वाला कौन सा N2। देखो यहाँ का टुकड़ो कर रहे हो आप, ये अंदर कौन सा है N2, इधर कौन सा है N1, N1 है ना, N1 तो क्या आ गया N2, फिर यहाँ से टुकड़े ले रहे हो तो यहाँ अंदर कौन सा है N2, बाहर कौन सा है N1, सही है, सही है, सही है, सब सही है। एक वापस बता रहा हूँ कि आपने प्रकाश विकिरण इस मुख्य अक्ष से इस पृष्ठ पर आपतित करवाई, ठीक है। अब आपने ये किरण को इस पर आपतित करवाई, तो देखो यहाँ दो पृष्ठ हैं, पृष्ठ नंबर 1, पृष्ठ नंबर 2, इसके द्वारा भी किरण अपवर्तित होगी, इसके द्वारा भी किरण अपवर्तित होगी, तो ये किरण यहाँ से अपवर्तित होकर प्रतिबिंब बना रही है I1 पर, ठीक है। फिर दूसरे पृष्ठ के द्वारा भी अपवर्तित हुई तो कहाँ प्रतिबिंब बना अपना I, लेकिन जो पहले पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है ये दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा,
पहले पृष्ठ के द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब है वो दूसरे पृष्ठ के लिए किसका काम करेगा, आभासी। मैं पहले कह चुका हूँ 2 दिन पहले मैंने कहा था कि आज से जो क्लास चलेगी उसमें से क्वेश्चन आना तय है, 3-4 दिन क्लास, तो आप छुट्टी ना करें। अब जो ने कल की छुट्टी करी है वो खुद भुगतेगा, तो एक भी छुट्टी मत करो, चाहे कितना भी लाख काम पड़ जाए, क्योंकि अब 3-4-5 नंबर का क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। कल की क्लास ना लियो, कल की क्लास को समझ ले, काम कर ले। फिर इसके मैंने टुकड़े कर लिए, अंदर N2 माध्यम भरा है, बाहर N1 माध्यम है। यूं मान लो बाहर कांच का है, अंदर वायु, अंदर कांच है बाहर वायु है, यूं मान सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसका टुकड़ा किया, अंदर वाला कितना है N2, इधर वाला कौन सा है N2, बाहर वाला इधर वाला कौन सा है N1। यहाँ से आपतित कराई, ये प्रतिबिंब बन गया। यहाँ प्रकाश की किरण हमारी यहाँ से क्या हो रही थी भाई, यूं जा रही थी, तो ये प्रतिबिंब किसका बना I1 पर, दूसरे का किसका बना I पर, यहाँ से लेके यहाँ तक का होगी B। और चेक कर सकते हो आप, और तो क्या बनाएंगे, ये N1 हो गया, ये N2 हो गया, और तो आप लिख सकते हो O। और देखो भाई बस O तो क्या लोगे, R1 R2 दर्शाऊं क्या, बताओ आप बताओ। R1 R2 देखो यहाँ से तो लो C1, या का गोला बनाओ यू, ये केंद्र बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, थोड़ा यहाँ ले लो, यहाँ से यहाँ तक R1, इसका गोला बनाओ C2 R2, ये O। सही है, सही है नहीं सही है भाई, बिल्कुल सही है। पहले आप डायग्राम बनाओ, और देखो लगभग मोस्टली बच्चों को डायग्राम बनाना नहीं आता है, इसलिए डायग्राम की पार्ट की अलग से प्रैक्टिस करो, या आप लोग जब पार्ट पढ़ लो अच्छे से, आपको याद हो जाए, जब पार्ट के प्रथम जब कॉपी में कंप्लीट लेसन हो जाए, जब 3 पन्ने छोड़ देना, 4 पन्ने छोड़ देना, 4 पन्ने छोड़ के क्या करना है हमको, देखो मैं तरीका बता रहा हूँ बहुत अच्छा और बहुत गजब से याद हो जाएगा ये पार्ट। सबसे पहले तो आपको पहले पन्ने में करना है दर्पण। दर्पण का मतलब उसके शॉर्ट नोट्स बना देना दर्पण के, जो भी आपके छोटे छोटे फॉर्मूले, छोटी छोटी परिभाषा उनको बना देना एक पन्ने में। दूसरे पन्ने में अपवर्तन, तीसरे पन्ने में पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण, चौथे पन्ने में अपने पास में कौन सी आ जाएगी भाई, लेंस आ जाएगा, लेंस से संबंधित सूत्र आ जाएंगे, लेंस के चित्र आ जाएंगे, डायग्राम आ जाएंगे, डायग्राम आने के बाद लेंस के अपने पास मेथड फॉर्मूला आ जाएगा, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ का फॉर्मूला आ जाएगा, है? जो इंपॉर्टेंट बात लगे उसको नोट लगा के लिख दो उसमें। ऐसे करके आप कम से कम 7-8-10 पन्ने छोड़ना इस पार्ट को खत्म होने, और फिर एक दिन बैठना घर पे, और एक दिन संडे के दिन पूरे को याद करके उसके शॉर्ट नोट्स बना देना। मैं कह रहा हूँ कि पार्ट का रिवाइज करने में ये करोगे, चित्र बनाओ, समझ में आ गया तरीके से। अगर अपना ये प्रश्न नहीं होता, मान लो सपोज करो ये प्रश्न नहीं होता एडीसी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता अपना I1 पर ही बनता, सीधे इसका कोई मतलब ही नहीं था। फिर देख लो यार, एडीसी नहीं है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है I1। आगे ना यही समझ है। अरे कछु तो बोलो भाई, सुनो तुम दिमाग खराब करते हो बुला कर, है ना भाई, मिल गए, नहीं आते हैं तो बाप को फोन करते हो, सीधा जो आना पड़ता है, मिल गए, सही बात है ना। काहे फोन मजबूर हूँ, कह तो सही, कुछ तो कह दे यार, आप क्यों ऐसे मत बोल यार, पड़ते यार फिर मेरा मन खराब कर देता तो ऐसे बोल के। कृपया विकास लांगड़ी बातें ना करें। मोनू भाई क्या हाल चाल है तेरे भाई, हमको कमेंट करके तेरी स्मृति याद दिलाते थे, या करो ऑनलाइन क्लास से, हमको मैं भूल जाता हूँ तो कभी कभी तुम मेरे को कमेंट किया कर तो मेरे याद रहेगा, हाँ यार मोनू सैनी पढ़ रहा है। पंकज सैनी, श्रीमान हीरालाल सैनी, वो भी आजकल ऑनलाइन ले रहा है, तो कल तो आपको हरलाल जी ने बढ़िया धोया होगा मेरे हिसाब से, अच्छे से आपका रिमांड बनवाया होगा, तो आशा करता हूँ आगे भी ऐसे रिमांड बनेगा आपका। और अब दिवाली पे दिलकेश जी का रिमांड बनने वाला है बहुत अच्छे से, तो घर तो जाए एक बार,
तू देख लेना तेरे घर में, जब इतने नृत्य को जानता हूँ मैं सब तेरे को नहीं बताया मैंने निपीस को। हाँ बड़े बड़े निपीस बना लिए। अरे बोलो सही कुछ भाई। बड़ा था। अरे नहीं कौन मुझे जुकाम लगा था मैंने क्यों काल मुझे कह रहा ना 3:30 बजे करो मुझे कोट क्या करना पता मेरे को तो रात को पता नहीं चलता, बस जब वैसे ही बिस्तर में पड़ता हूँ नींद आती है, सुबह कब 4 बज जाते पता ही नहीं लगता, तुरंत होता। छुट्टी रात ले लेनी नहीं दिवाली पे सोएंगे, दिवाली भी यही काम करना है, छुट्टी कब तक जल्दी से चने होने उग जाए। जैसे मैं तो क्या है, घर वाले रहेंगे घर, सोना बहुत खेत पे जाओ आराम से, कोई डिस्टर्ब करने वाले नहीं, आराम से कोई कहने वाला ही नहीं रहेगा, उनको चाहिए रखवाली करने वाला, आराम से जाके सो, रखवाली रखवाली आराम से सो उतना चक्कर है क्या हैं, गजब नींद आएगी, बढ़िया झोंपड़ी में आराम से। हाँ स्विच रहेगा ऊपर स्विच चढ़ेगा तो चल मैंने कभी कोई गलत नहीं दी, जानवर के खा रहा है तो खा दे, भगा दो ऐसे। ऐसा तो होली के दिन हुआ था। नींद वैसे देखो अगर जगो ना रात को तो नींद बैठती है 1 से 3 के बीच में आती है नींद, ज्यादा भयंकर वाली नींद आती है 1 बजे से 3 बजे के लिए, 3 से 5 बजे तक 1 से 3 सुमित को कैसे लिया है तू? इधर ले आया था डाउन जी गई कौन सा लिया लिख लिया जी का लेना पड़ा। हाँ भाई हो गया क्या? पढ़ाई करती चालू नहीं करी? सोने आदमी हूँ पता रहता है, देख ले मेरे बता दो। तो जब जब तुम नहीं पढ़ोगे, जब जब मुझे लिखो भाई, माना एंटो अपवर्तनांक वाले और कल आपका टेस्ट लगेगा यहाँ तक का, ठीक है? आज तक यही टेस्ट लगेगा, तुम्हारा नहीं लगेगा स्कूल वाला। माना एंटो अपवर्तनांक वाले किसी लेंस को, स्कूल वालों को नहीं लगेगा, यहाँ बच्चों को लगेगा। एंटो अपवर्तनांक वाले किसी लेंस को n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है, n2 अपवर्तनांक वाले किसी लेंस को n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है। लिख लिया नहीं लिखा भाई? लिखिए, आगे लिख सकते हो। यहाँ लेंस की त्रिज्या R1, R2 है। नीचे लिखो, लेंस के पहले पृष्ठ ABC द्वारा, लेंस के पहले पृष्ठ ABC द्वारा, लेंस के पहले पृष्ठ ABC द्वारा, पहले पृष्ठ ABC द्वारा बना प्रतिबिंब, ब्रैकेट में लिखो I1, लेंस के पहले पृष्ठ ABC द्वारा बना प्रतिबिंब I1 दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है।
बुझलिए। अब लिखो नीचे, हम जानते हैं कि पता है इसको आज रटना है, मान लेना, ठीक है, अच्छे से गोल के पी जाना। हम जानते हैं कि गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र निम्न होता है। गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र निम्न होता है। देखो भाई, और किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है ना, तो देखो ट्रिक्स देखो आप। देखो भाई, याद नहीं रहता था, फॉर्मूले को याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो, आप लेंस तो जानते ही हो, ये लेंस होता है नहीं होता, ये इसका n2 है और ये इसका n1 है कि नहीं। आप सीधा सीधा सा क्या फॉर्मूला लगाओगे कि सर इसका अपवर्तनांक, ठीक है सर, प्रतिबिंब इधर ही बनता है ना, बटा प्रतिबिंब, सर इसका अपवर्तनांक वस्तु इस तरह ही रखते हैं, बराबर n2, इसको माइनस प्लस कर दो, घटा दो, बटा कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। आता है नहीं आता, यही तो आता है, अरे यही आता है नहीं आता है। अगर तुमको भूल जाओ आप लोग एग्जाम में, तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इधर का अपवर्तनांक लिख दो सर, बटा इधर क्या बनता है, प्रतिबिंब, इधर का अपवर्तनांक बटा क्या बनता है, बिंब, ये बिंब रखा, ये प्रतिबिंब रखा, n2 माइनस n1 और बटा क्या होता है, r। ये फॉर्मूला होता है। अभी हम इनके लिए नहीं ले रहे हैं, ये हमने पहले ही पढ़ लिया, वो फॉर्मूला है अभी। और ये पतला इतना होता है, ये लेंस बहुत पतला होता है, रेखीय तार के रूप में होता है, इतना पतला हो सकता है, ठीक है। अब देखो गोलीय पृष्ठ एबीसी के लिए, आराम से देखो, गोलीय पृष्ठ एबीसी के लिए, एबीसी कहाँ है, यार कौन सा माध्यम हो, अभी हमने आधा चित्र बनाया था इधर यूं, ये कौन सा था n1, ये कौन सा था n2, साथ नहीं था, क्या लिखोगे सर n2 बटा प्रतिबिंब माइनस n1 इधर का बटा बिंब बराबर n2 माइनस n1। कौन सी त्रिज्या बनी थी, r2 का r1, r2 बनेगी ना, क्यों, ये दूसरा पहला इसका पृष्ठ के द्वारा कौन सी प्रतिबिंब बनेगा, पहला बनेगा r1 बनेगा r2। अरे भाई अब पहले तो पृष्ठ है और ये दूसरा है, तो या कोई यहाँ गोलो बना होगा यूं करके, तो r1 ही तो बनेगी, कितना बनेगा r1। गोलीय पृष्ठ एडीसी के लिए देखो, वापिस एडीसी आ जाओ सर, एडीसी में उधर का पर क्या बनेगा, अपवर्तनांक कितना आता है उधर का, बताओ फटाफट, n2 आएगा कि n1 आएगा, n1, उधर का कितना आएगा n1, और फिर अंदर बटा क्या आएगा, प्रतिबिंब या बिंब, प्रतिबिंब आएगा बिंब आएगा, क्यों, चलो भी लिख लो। इसके बाद में n2 बटे u बराबर n2 माइनस और बटे r2, जिसको समझ में नहीं आया, अंदर कौन सा भरा था n2, इधर कौन सा था n1, और इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी r2, यहाँ से यहाँ तक कितना था, नहीं u। देखो भाई आप समझो बड़ी गौर से, n1 आपका किधर है भाई, इधर, तो प्रतिबिंब आपका कितना बन रहा था v, लेकिन आगे आपके पास में क्या बन रहा था i1, और ये इसके लिए इसका काम कर रहा था वस्तु का। देखो ध्यान समझो, n1 अपना किधर है, इधर, और क्या आना चाहिए, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आ गया, ठीक है। n2 किधर है आपके पास में, n2 किधर था भाई आपके पास में, इधर, इधर था ना, लेकिन इसके लिए वस्तु का काम कौन कर रहा था, सर जो पहले पृष्ठ के द्वारा बना प्रतिबिंब काम कर रहा था। तो हमारे पास क्या आएगा, u आएगा v आएगा, बताओ भाई, u, बताओ। ऐसे करो आप, इसका नाम लिख लो एक बार, n2 v की जगह, कंफ्यूजन नहीं होगा, तो मैं v कर दूंगा तो आप कंफ्यूज हो, तो लिख दो vi1। देखो भाई इस पहले पृष्ठ के लिए लिया हमने, तो n2 हमारा कहाँ था भाई, हमारे पास में ये रहा, तो n2 का प्रतिबिंब क्या बन रहा था अपने पास में, b से लेके i1 तक, i1 तक बन रहा था, i तक बन रहा था, बताओ भाई, i1 तक ही तो बन रहा था, ये पूरा ही तो बन रहा था भाई, पहले पृष्ठ के द्वारा पूरा बन रहा था। देखो वापिस समझ लो, आपका पहला पृष्ठ के द्वारा था, ये n2 माध्यम था यहाँ पे है, और n2 का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था अपना, ये। अब जो यह समझ में नहीं आ रहा, मैं आधे वाले डायग्राम बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या था अपने, यहाँ से यहाँ तक u, यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा v, ये कौन सा प्रतिबिंब है i1। तो अब देखो ये कौन सा था आपके पास n2, ये कौन सा था आपके पास n1, चेक करो n2, ये प्रतिबिंब पृष्ठ कौन सा है a b c, चेक करो n2 बटे bi1 ये रहा, ठीक है, माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 r1, ठीक है।
समझ गए? अब देखो अगले वाले दूसरे वाला देखो। दूसरा वाला प्रश्न आपके पास ऐसे था, तो आपके पास ऐसे ये तो आई बन आ रहा था, फिर इससे आपके पास क्या बन गया था, आई बन गया था। तो यहाँ से लेके ये जो बन रहा था ये बी, और ये आपके पास ध्यान से देखे ये किसका काम किया था, वस्तु का। इसके लिए ये क्या काम कर रहा है, वस्तु का। भाई पहले पहले पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वस्तु का। तो पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब कितना बना हमारा, I1। लेकिन एडीसी है यहाँ पे, ये पृष्ठ कौन सा है, ए। इसका प्रतिबिंब इसका कौन सा बनेगा आपके पास, आई पर बन रहा है। तो आई पर बन रहा है तो इसके लिए वस्तु का काम किसने किया, इसने किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चेंज कर दो, इधर कौन सा माध्यम आएगा बताओ, N1, इधर कौन सा आएगा N2। तो कितना आ जाएगा N1 बटा कितना आ जाएगा B। बताओ भाई फटाफट बताओ, बताओ फटाफट। N1 बटा तो कितना आ जाएगा B, और N2 बटा कितना आ जाएगा B आएगा। कैसे आएगा देखो चेक करो। N1 के नीचे क्या आता है अपना प्रतिबिंब, अपना कितना बन रहा है प्रतिबिंब, B बन रहा है। B लिख दिया हमने यहाँ पे, देखो N1 ये रहा, B ये रहा, ठीक है। माइनस N2 वस्तु कहाँ है, सब B से लेकर I1 तक की ये वस्तु काम करेगी इसका, तो B I1। सही है। हाँ भाई वापस चेक करो एक बार, इधर क्या था N1 नीचे क्या आता है प्रतिबिंब आ गया V। इधर क्या आएगा N1, देखो N1 लिख दिया ना हमने, ये रहा, क्या आएगा यहाँ N2। यूं याद करो, इधर का पूर्णांक माइनस इधर का पूर्णांक, इधर का पूर्णांक माइनस इधर का पूर्णांक N1 प्रतिबिंब V, इधर का पूर्णांक N2 को आएगा वस्तु क्या काम करेगी, इसका जो प्रतिबिंब बना है एडीसी पृष्ठ के लिए ये प्रतिबिंब बना है, इसके लिए वस्तु किसका काम किया है, जो पहले पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब बना था। पहले पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब BI1 बना था नहीं बना था। तो यहाँ अपने पास उधर डी है तो आप इसको डी लिख सकते हो। लेकिन चूंकि ये पृष्ठ इतने पतले होते हैं, दोनों के दोनों इतने पतले होते हैं कि DI1 और इसमें BI1 में कोई फर्क नहीं आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं N1 बटे B। बताओ भाई समझ में आया नहीं आया, हमें विकास समझ में आ गया, मोनिका अभी समझ में आ गया, अभी पता है, सुनील सुमित हाँ भाई मोनिका ठीक है। अब अपन क्या करते, दोनों को क्या करते, हम जोड़ दे। समीकरण नंबर कितने आ गए 3, समीकरण 1 प्लस तो आगे N2 बटा BI1, N1 बटा U, N1 बटा B, N2 बटा N2 माइनस N1 बटा R1 प्लस N2 माइनस N1 बटा R2। सही है क्या, ये गलत कर दिया देखो, यहाँ देखो तुमने ध्यान नहीं दिया, देखो सर उधर से N1 माइनस N2 आएगा, तभी तो मैं सोच रहा हूँ क्या उधर कॉमन आना चाहिए, मेरे को तुरंत वहीं पता लग गया मैंने कॉमन आना चाहिए, वहाँ माइनस आना चाहिए। ये क्या आएगा अपने पास में, अरे भाई मैं बताता रहा हूँ, इधर का पूर्णांक माइनस इधर का पूर्णांक, बस सिंपल याद रखो, रटोगे मरोगे तो याद रखो, इधर माइनस इधर, बीच में ऊपर इधर के में तो क्या आता है प्रतिबिंब कर रहे हैं ना, आँख है कौन तेरा देख तो, और देखो आगे आगे देखो भाई, अभी देख लेंगे अब क्या क्या कट रहा है, N2B1 से N2B1 कट गया अपने पास, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा N1 कॉमन ले लो, माइनस 1/U प्लस 1/, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम बताओ चेक करके, N2 माइनस N1, पहले माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से एक स्टेप और कर देता हूँ, माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस वाला किस में हो जाएगा माइनस में, और वो माइनस वाला किस में हो जाएगा प्लस में, तो ये कितनी है अपने पास R1 और ये कितनी है R2 है ना, तो ऐसे नहीं होगा यार, माइनस का N2 माइनस N1 माइनस का आपके पास कॉमन ले लो, आप यहाँ से कॉमन ले लो, आप क्या कॉमन लोगे आप बताओ, N2 माइनस N1, चलो ऐसे करते हैं, रुको भाई इसको इधर कर देते हैं, N2 माइनस N1 माइनस N1 बटा R2 और प्लस N2 बटा R2, अब सही है ना भाई, माइनस कॉमन लोगे ना यहाँ से, तो N1 तो माइनस का हो गया और ये किसका हो गया प्लस का, तो अपने पास कितना आ गया N2, अरे यार अभी गलत कर दिया, R1 खासवागो
एक मिनट n2 minus n1 एक मिनट एक मिनट एक मिनट वापस करते हैं इसको एक मिनट। माइनस आप यहाँ से क्या कॉमन ले रहे हो n2 माइनस n1 बटा कितना आ रहा है r1। अब यहाँ से क्या कॉमन लोगे आप? r1 कॉमन की वैल्यू r1 कॉमन कहाँ ले रहे हैं? नहीं ले रहे कॉमन। इधर से यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा n2 माइनस n1 बटा r2। बताओ ये बन गया नहीं बन गया? अगर जो कुछ समझ में ना आयो वो ये माइनस है वो गुणा करके देखो, माइनस ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का ये n1 आ जाएगा, माइनस का n2 आ जाएगा। वापिस देखो ये कॉमन का मतलब यहाँ माइनस लगाया तुमने, तो या को यहाँ से गुणा करके देख लो, देखो गलत तो नहीं है। या को यहाँ से गुणा किया, माइनस का n2 माइनस का माइनस माइनस प्लस का n1 प्लस का, सही है। अब यहाँ क्या कर दोगे आप, ये आ गया, ठीक है। अब क्या यहाँ कॉमन आ गया, 1/, पहले मैं v को लिख दूं माइनस 1/u बराबर, अब कॉमन क्या आ जाएगा n2 माइनस n1, 1/r1 माइनस का r2, ठीक है। ये चित्र मिटा दूं, क्या पता सुबह सुबह यही टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आ जाए। आज सुबह अपन करवा रहे हो सकता है, भगवान मेहनत देखता है। ये लो साहब, सही है कि लाइन सूत्र शाम करवा सही है कि सूत्र, ठीक है। तो ये 1 माइनस v 1/v माइनस का क्या आ गया 1/u, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से अपन n1 1/f बराबर 1/ कितना था, मान जाओ तुम ये मत सोचो मेरे को दिखता नहीं, मैं सब देखता हूँ। ये लो साहब, इधर से 1/f n2 माइनस n1 बटा क्या आएगा n1 और 1/r1 माइनस का 1, n1 से n1 को काट दो, n2 बटा n1 माइनस 1/r1 1/r2। इसको और कर सकते हो कैसे, 1/f n2 1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अगर आपसे एग्जाम में, ये ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है सिद्ध करो, ये पूछ ले। और आपको एग्जाम में अगर वो डायरेक्ट यूं दे दे कि सिद्ध करो, प्रूव दैट, यानी सिद्ध करो कि 1/f μ2 माइनस 1 μ2 1 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/, तो ध्यान रखना ये भी अपवर्तनांक होता है और ये भी अपवर्तनांक होता है, ये कंफ्यूज मत होना अगर एग्जाम में आपको इस तरीके से। एक बार वापस समझ लो कि इधर का अपवर्तनांक लिया हमने n2 इधर का बटा प्रतिबिंब, इधर का लिया n1 बटा बिंब, n2 माइनस n1 बटा r1। पहले ले लो, कैसे नींद होता नहीं तो जहाँ पर तुम्हारे सारी नींद उड़ा दूँ तेरे काय कौन और झांकरा जो तुम्हें दिख रहा है, झांकने भी 3-4 तरीके होते हैं। झांकने के भी 3-4 तरीके होते हैं, कौन से होते हैं बताओ, तो ढंग से फोकस करके समझ लो। हाँ तो ना क्या है ना, मुंह वो लोग होते हैं जो गंदे होते हैं। 4 बजे देखो मेरा रिकॉर्ड आज तक उठेगा तो मुंह नहीं धोया मैं। यार कौन मुंह कहीं उछाले सो पानी को मुंह पे डाले ऐसे ही जो रहता है। सबसे बड़ा जोर दुनिया में, जो सबसे बड़ा जो आलसी काम होता है ना, मेरे को सबसे बड़ा आलसी काम होता है नहाना। यस सर, ज्यादा सर्दी नहीं, गर्मी में भी, मतलब घर में नहाता हूँ 1 बजे 2 बजे कोई आराम से, जब मतलब घर वाले पीछे लग जाते हैं ना सब नाले ना, जब जाके नहाने जाते हैं। क्यों भाई, अरे कुछ हंसते हंसते हो, नहीं हंसते हो, वैसे आके बैठते हो। आज के बाद में हमने नाव कर दिया बस, सर्दी है तो वैसे 10 दिन में नहीं, लड़कियों को मजे होते हैं सर्दियों में, आराम से बालों पे बांधा, थोड़ा सा पानी लिया, क्रीम ली, लगाई, चल कोई वजह ना क्या है, ड्रेस चेंज करी, कैसे नहीं ना क्या है, क्या है? अरे तेरे को मैं पीछे आ रहा हूँ, तेरे को बताऊंगा। तो देखो भाई प्रश्न एबीसी के लिए ध्यान रखो, देखो भाई लोकेश हाँ भाई वो नींद उड़ाने के लिए किया है इसलिए। ये प्रश्न अपने पास में एबीसी है, इसके बाद यहाँ क्या था अपना एंड, ये इधर से मैंने इधर यूं था, ये क्या था अपने पास n2, ये क्या था n1, n2 di1 n1 u, n2 माइनस n1 r1। गोले प्रश्न एडीसी के लिए
n1 किधर था, इधर, क्या आएगा v, इधर था n1 है ना, इधर n2, n1 बटा v माइनस n2 बटा u। और जो कि याद नहीं रहे वो आपको सीधी सीधी से एक स्टेप बता देता हूँ आपको मैं, ये सूत्र तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, ये वाला तो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आप सीधा सीधा सा यहाँ आ जाओ, पहले प्रश्न के लिए लिखो, तो सीधा सीधा सा या v की जगह तो कर देना bi1 और या फिर यूं कहीं उतार दो, r की जगह r1 कर दो, बस उतार दिया। देखो ट्रिक्स 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, ये सूत्र से यूं कहीं उतार दो, इसको v की जगह bi1 कर दो, उतार दोगे। अब अगर bi1 भी नहीं लिख सको तो यूं कहीं उतार दो, v कर दो, यूं कहीं उतार दो, उतार दिया। इधर देख, तेरा ध्यान किधर है, फिजिक्स इधर है, गोलीय पृष्ठ एडीसी के लिए। अब देखो वापस, अब इसमें चेंज कर दो थोड़ा सा, चेंज क्या करोगे, n2 की जगह तो n1 कर दो और v की जगह v डैश कर दो, यहाँ थोड़ा सा कर दिया चेंज, v n2 की जगह क्या कर दोगे n1, v की जगह v डैश कर दो, या कैपिटल v स्मॉल v कर लो, नहीं इसको तो चलो सॉरी, इसमें v डैश मत करो, इसमें तो v का v कर दो, n2 की जगह क्या कर दिया n1 और v की जगह v, यहाँ क्या था n1 की जगह n2, u था, u की जगह क्या कर दो आप, या तो आप u की जगह क्या करो, सुनो v डैश करो आप, क्यों, आप ये अनुमान लगा लो ये कटना चाहिए हमारा, तो यहाँ पे क्या कर दो आप v कर दो। देखो वापस देखो, ये स्टेप आपने यूं लिख दिया पहली स्टेप, दूसरे के लिए आप n2 की जगह क्या कर दिया n1, v की जगह क्या कर दिया v डैश कर दो, चाहे v डैश ही कर दो, और इसकी जगह आप क्या कर सकते हो bi1, ठीक है। तो दोनों में से यहाँ लिख दिया, और n2 की जगह क्या कर दोगे n1 जगह कर दोगे n2 बटा जगह दोगे r2, फिर दोनों को क्या कर दोगे, यहाँ पे जो आपने सेम सेम किया उनको लगभग बराबर लिख दो, मतलब आप तो ये देख लो n2 वाला पद और इसका n2 वाला पद कटना चाहिए, और एक पद हमारा u बनना चाहिए और एक पद हमारा क्या बनना चाहिए v बनना चाहिए हमारा। तो ये आपने क्या किया था यहाँ bi1, और bi1 नहीं करते तो आपने क्या किया था v, और यहाँ भी क्या कर दो आप v, ठीक है। और दोनों को क्या कर दो आप जोड़ दो, जोड़ने के बाद क्या कर दो काट दो, काटने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, ये क्या होता है लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या कर दो 1/f, ये रहा। फिर इधर से n2 माइनस n1 कॉमन ले लिया आपने, यहाँ से माइनस कॉमन, और जब ना समझ में आए माइनस ले वो कॉमन ले वो कॉमन ले वो डायरेक्ट यहाँ माइनस लगा दो बस, और ये n2 को इधर लिख दो और n1 को उधर लिख दो, बस इतना काम कर दो। फिर ये आ गया, फिर ये आ गया बस, फिर यहाँ से n2 बटा n1 को हम लिख सकते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये आपका लेंस मेकर, ठीक है सर। मैंने मेरी पूरी कोशिश करी है समझाने की, खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपकी बात आपको कितना समझ में आया। अगर जो बच्चे ने ध्यान दिया होगा तो मैं कह सकता हूँ 80% बच्चों को यही याद हो गया, नहीं हो भाई। तो सर्दियों में काम अच्छा है ना, 2-3 काम अच्छे होते हैं सर्दियों में, एक तो क्या है कपड़े भी कम धो लो कोई दिक्कत नहीं है, पता ही नहीं लगता अंदर शर्ट है टी शर्ट है गंदी है सही है, कूलर पहनते हैं क्यों, गुलगले वाले टी शर्ट डालो तो इसको पता कूलर तो यार दिवाली कर रहे थे, दिवाली आ गई है, बहुत जल्दी है, जब छुट्टी कब दूंगा, 22 तारीख से देंगे, 22 को पढ़ा के देंगे, हाँ पढ़ाएंगे उस दिन, बावड़े मत बन, क्या मैं तो पढ़ाऊंगा, बताओ नहीं आप, ये पार्ट अगर पहले पूरा हो गया तो नहीं पढ़ाएंगे, ये पार्ट के ऊपर है डिपेंड, और वैसे पूरा पहले ही हो रहा है, आज लेंस खत्म, कल प्रिज्म खत्म, कल की कितनी तारीख 17, 18 को इंद्र धनुष प्रकरण खत्म, आज 17 को नहीं, 17 है क्या, 16 है, थोड़ा बड़े तो 16 है, घड़ी में 16 ही रहेगी 16, अरे इधर देखो नक्षत्र 16 है, मेरी घड़ी में 16 है, कल की अपनी तुमने वो नहीं किया यार उसको, गुरुजी हमने 6 बजे तो करेंगे, फिर आईकॉन तो की आज डल लगा यार, मेरे से प्रेजेंट समझ पर डल की सर सुबह देखेंगे, अभी देख लो फिजिक्स की ले दिल की इसकी दिल देख इसके गुड नाइट रिसर्च पढ़ता है ना लिखता है, ग्रुप में मेंशन करूँगा 10,000 वाले में, क्यों इसमें ज़्यादा भी हो जाता है, इंस्टा में, क्या बताया यार इंस्टाग्राम लोग चलाने नहीं आता आधे से ज़्यादा, सही बात है, उससे ज़्यादा लिखना था उससे तो उससे ज़्यादा लिखना नहीं आता तेरी कसम, वो जो फोटो डालते हैं ना अभी तक वो फिल्टर लगाते हैं ना, फिल्टर लगाना नहीं आता, एक दिन मेरे भाई से पता नहीं भाई कैसे लगाते हैं, हाँ
सही है, गर्ल्स से पूछेंगे वैसे ही ज्यादा लगाते हैं। मोनिका डॉक्टर लाइन में कभी हंसा करो, बोला करो, हैं नम्रता तुम तो बोलते हो ना, हंसते हो ना, तुम्हें बेरत नहीं हो। अभी हमारे फैमिली में एंगेजमेंट हो रही थी लड़की की, हमारे सिस्टर की, तो उसको देखने वाला है, तो जैसे बोली नहीं तो उससे पूछा गया भाई राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, एक बुड्ढा आदमी पूछा, ए मनी बाबा का सवाल पूछा, तूने पूछता तो कोई ABCD जोड़वा के बना, पूछता तो मन के मजे भी आते हैं मन के, तूने पूछा मैं, लड़की ऐसी थी हमारी टीचर बोली तो तुरंत जवाब दिया था, सब गलत दिया, और कौन है तुम मानते हैं, बाबा बैठ गया चुपचाप, बाबा ने कहा भाई तू भी नहीं, सपोर्ट बहुत ज्यादा बोलेगा, तुम तुम्हारी पढ़ाई पे ध्यान दो, पॉलिटिकल इशू से तुम्हें कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, पायलट दे पा रहा हूँ ना गलत दे पा, सब वो ये बढ़ा दूँ, तुम धड़कन ज्यादा बोलो, 60 में गाल सही कर दूँ, अरे तुम ये टॉपिक लिख लो, अभी मेरे से पता नाराज है बहुत, अभी 2-3 दिन लगेंगे मुझे सही होने, वैसे मुझे विश्वास है मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकता, चाहे मैं इसको कुटवा दूँ कितना है, मैं गुस्सा आता है यार, तेरे पापा बेचारे इतने, मैं तेरे पापा जो शक्ल देखता हूँ ना, मेरे सामने चेहरा आता है ना, मेरे को ऐसा लगता है यार इसको मतलब इन आदमियों का बेटा क्या कर रहा है, और वो इतने मतलब इस बिहार से रहते हैं बेचारे, मजदूरी करते हैं इतने, मतलब वो मशीन को चलाते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, और फिर जब तुम यार मतलब इस तरीके से करते, मेरे मतलब कुछ भी क्या यार पता चाहे नहीं, अब चाहे बुरा मान चाहे तू भला मान ले, दिलकेश हंस मत ज्यादा, क्योंकि हर हंसता हुआ आदमी कुछ नहीं होता, और चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, बात सही है। गुरुजी की शायरी किताब ले आते हैं, इधर लिख रहे हैं अरे यार चलो दिन क्या बची है, वो त्रिमुख डायरी में ले कते बदल डायरी था, चोर ले जाओ कोई, अरे गुरुजी हमारा नहीं चले अभी कहाँ जाना है? तुम्हारे पास ऐसे है फालतू, मेरे पास फालतू वाली नहीं। हाँ मेरे से बात करो। अरे गुरुजी फालतू बोल, इसको कल याद करके आना है भैया, की तैयारी करवा लिखी साहब, आगे से तैयारी करवा लिखी, अपन तो नहीं कर रहे अभी, याद है बाद में करेंगे, कभी आप नीट की तैयारी करें, सब कुछ करेंगे, नीट की तैयार क्या है, जैसे अगर जॉब नहीं लगती है अपनी तो अपन फिर नीट तो करना ही है, नीट की वगैरह की अच्छे से प्रिपरेशन करके, और जैसे टाइम बहुत लगता है नीट करने में, फिर रेजोनेंस तक पहुंचे इतने तो उम्र 40 पहुंचती 35 पहुंचती है, तो उससे बढ़िया जैसे कोई भी 3rd ग्रेड मान लो लग जाए, फिर आराम से RS निकालो, तुम भी निकालो, कभी भी इंसान को मतलब पढ़ना बंदा नहीं करना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। आजकल के लोग क्या है, एक छोटी सी पोस्ट मिल जाए उसमें खुश हो जाते हैं, फिर वो उसी में लिप्त हो जाता है, तो मेरा मानना तो ये है कि उसको पढ़ते रहना चाहिए, तो संतुष्टि संतुष्टि के मतलब नहीं होते यार, वो चीज का मतलब है पढ़ाई करना, मतलब लोग कैसा कहना है मेरे को पंचायत समिति में मिल जाए तो मैं संतुष्ट, उसको आम पढ़ दूंगा, वो 15,000 मिल जाए तो संतुष्टि की बात नहीं है कि पढ़ना जरूरी होता है, देखो कोई अब आज तक जितने भी बड़े लोग हैं, भीमराव साहब मान को, सुभाष चंद्र बोस मान लो, चंद्रशेखर मान लो, भगत सिंह मान लो, हैं ये लोग जेल में पढ़ते रहते थे, तो ऐसे ही क्रांति और ऐसे ही समाज को ऐसे ही कुछ देखे नहीं कि बिना पढ़े तो कुछ नहीं मिलेगा, उनमें फट रहा है, 18 साल में मर गए भगत सिंह तो नहीं पढ़ता तो था वो, जेल में उसकी किताब वगैरह, तुम आते से गधे थोड़ी यहाँ पढ़ के आए, किताब नहीं फेंक देना बगल में, अगर कल डंडा नहीं पढ़े तो पढ़े आ जाएंगे कौन, उतार लिया, अभी देख रहा चल के तेरे दिलेरे निकालूं, कल का याद है तुम्हें, विकास याद है, आप देख वापिस अब वही रोड में आएंगे, एक डंडे को तो पता ले गया, अरे काय को झूठ बोलता है, कोई ने गायब कर दिया, उसको तो गायब ही कर दिया, मिटा दूं, एक दिन तो पता है बैग में से निकाला था मैंने, नहीं 2 है, बता देना आप तो, बस आप तेरे से पूछेंगे, मेरे तो परीक्षा जी आज तो इस संडे दोनों भाई लकड़ी देखो भाई, आगे देखो भाई,
अब थोड़ा सा मैं कोई बढ़िया चीज करवा देता हूँ आपको, ताकि आपके न्यूमेरिकल के अप्रोक्सीमेट जो निकालोगे वो न्यूमेरिकल आपकी गलत नहीं हो, चिन्ह परिपाटी से गलत नहीं हो। आपको कभी ये नहीं लगे कि उत्तल आ रहा है, कवतल आ रहा है, क्या वक्रता त्रिज्या लेना है, क्या R1 को धनात्मक लेना है कि ऋणात्मक लेना है, R2 को ऋणात्मक लेना है कि धनात्मक लेना है, वो सारी चीजें अभी डिस्कस कर लेते। तो नोट लगाओ एक बढ़िया सा 2000 का नोट लगाओ। 2000 तो देखो भाई, सबसे पहले पहला पॉइंट डालो। ओ भाई आजी सुन लीजिए, वरना कुटने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ? ये देखो, इधर देखते जाओ आप, तो सामने देखते जाओ बिल्कुल आप। तो आप और देखो, अभी अभी अपन ने सूत्र क्या लिखा था, 1/n2/n1, यही था क्या, और 1/r1 माइनस 1/r2, यही था क्या भाई, चेक कर लो, यही था। तो आप यहाँ से क्या मान सकते हो, n1 को मान लिए 1, जैसे हवा के लिए मैंने गोलीय कोष्ठक में बता रखा है। और आपके पास क्या बचेगा, n2, तो n2 को बराबर क्या मान लो n, तो आपके पास में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n-1 और 1/r1 और 1/r2। तो ये भी कई बार न्यूमेरिकल में काम आता है ये फॉर्मूला, ध्यान रखना इस बात। तो आप इसको यहाँ क्या ले सकते हो, यहाँ n1 1 हवा के लिए, फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था यहाँ से, अभी मैं एग्जाम देते हैं n2, जो सबसे बुरा पेपर हुआ है मेरा जीके, गया हुआ इतने तैयारी की, इतना पैसा खर्च किया। तुम ये कहो तुम 4-5 हजार रुपये में देने होते, मैंने तो 20,000 रुपये कोर्स लिया था, बेकार की कोई नहीं। ये तो गया, तैयारी नहीं करी, कमी अपनी थी, पढ़ाने लगे रहे 6-6 घंटे, कहाँ से टाइम मिलेगा पढ़ाने में। फिर 6 घंटा पढ़ा हम, 6 घंटा सो पाऊँ, 2 घंटे सो काम, 6 घंटे कहाँ सो। 2 घंटे। देखो भाई, पहले उत्तर लेंस के लिए ध्यान रखो, R1 तो होगी धनात्मक और R2 क्या होगी ऋणात्मक। क्या होगी भाई, R1 तो होगी धनात्मक और R2 क्या होगी आपके पास में ऋणात्मक। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो आपकी जो फोकस दूरी आएगी ना, वो क्या आ जाएगी, धनात्मक। क्या आ जाएगी भाई, फोकस दूरी क्या आ जाएगी आपके पास, धनात्मक। कैसे, आप कांच का रख के देख लो, n बराबर 1.5 वगैरह मान रख के देख लो, यहाँ से कैलकुलेशन करोगे, यहाँ से इसको मान रख के देखोगे, तो आपके पास में ये धनात्मक आ जाएगा। और आगे मैं प्रूफ भी कर दूंगा। दूसरे देखो, उत्तल लेंस के लिए इसके आगे लिख लो, R1 तो धनात्मक, R2 ऋणात्मक। फिर 1/f बराबर n-1 और 1/r1, ये माइनस में, और R2, तो f बराबर कितनी हो जाएगी, ऋणात्मक। तो R1 क्या है, ऋणात्मक, तो R2 क्या है, धनात्मक। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं, इसको आप, इसको दोनों को यहाँ लिख लेना, इसके साइड में मेरे। ठीक है, जो दांत निकालने वाले हैं वो थोड़े से पेशेंस रखे, धैर्य रखे, और 10-20 मिनट बाद फिर आपके अच्छे से कुटाई की जाएगी है। तीसरा देखो, इनका दांत लेजर वो उत्तल लेंस है ना, जिसके पास कॉपी नहीं है, रफ कॉपी में काम कर रहा है, वो भी अच्छे से धुलेगा। R1 क्या होगा यहाँ से, धनात्मक, R2 क्या होगा, ऋणात्मक। उभयोत्तल लेंस का आपको पता है, आपके पास में उभयोत्तल लेंस आपके पास है। इसके बाद में आगे इसकी जो फोकस दूरी है वो कैसे होगी, ऋणात्मक। शायद उत्तल लेंस की तरह हो रहा है मामला, हो रहा है नहीं हो रहा, देख लो। नहीं, ये F अलग आ रहा है बस, है? तो चौथा पॉइंट एस, उभयोत्तल हो गया आपका, और उभयावतल, उभयावतल, ये ध्यान रखना, ये अवतल का भाग है, ये उत्तल का भाग है। और कल मैंने PDF लड़की के ग्रुप में नहीं भेजा, मेरे से किसी ने कहा ही नहीं, पढ़ना ही नहीं आपको। हाँ? ठीक, ये आपको ध्यान रखना है सर, ताकि ये चीजों से आप इसको क्या कर पाओगे, न्यूमेरिकल। क्वेश्चन आपको दो बोल देगा, 2 उभयोत्तल लेंस है, अब आप देखो बोतल में R1 R2 कैसे लेंगे, तो बोतल में R1 R2 ऐसे लेंगे, बता दो। यहाँ पे लिख लेना, n2 बराबर हवा का था, n1 बराबर वो था। ठीक, विकास कॉपी कहाँ है, सुमित कॉपी कहाँ है,
हैं यहाँ मजरा तमाशा देखो बना रहा ढोलक तमाशा बना रहा है नगाड़ा बन रहा है कॉपी लिया है नहीं जानता ना मुझे आपके मात्र में कहीं कती डालो क्यों हमारे गोलियां जी सचिन ने 3 दिन में 1 गन डाली थी 2 बूंद डाल तो लिखते इतने पोलियो घूंट दो ही घूम रहे तो वही बात सुन लिखते इतने से ही होंगे गुड बहुत बड़ी अरे लिखते कम होंगे यूज कम आता होगा अपने पूरा 2 घंटे यहाँ चलता है तुम्हारा फिर सेकंड बैच में चलता है और फिर फिजिक्स में देखो डेरिवेशन कितने लंबे लंबे फिजिक्स में डेरिवेशन हो केमिस्ट्री में डेरिवेशन हो इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर हो हिंदी में ग्रामर हो जैसे बायोलॉजी में किताब पढ़ा था हिंदी तुम तो ये कहते हो कई बार तो फिजिक्स में डेरिवेशन कोई नहीं कराता हमको डेरिवेशन कराते न्यूमेरिकल कराते कॉपी बोल रहा हूं बोर्ड पे कराते खत्म छठा पाठ 7 पाठ बहुत जल्दी हो गया 4 दिन लगे छठा पाठ हेवी हमारे स्कूल में छठे पाठ करवाएंगे एक दिन में 4 घंटे क्लास ले खत्म बस एक चौथा पाठ तीसरे नोट्स दे दूंगा प्रिंट करवा दी अरे दी हाँ बोल दिया आप दे दिया वो 15-20 सेट का ऑर्डर दिया ज्यादा लोगों की फीस है ना लड़कों को नहीं दी हमने तो पैसे नहीं दिए अरे कौन सर फीस लो हिसाब कर दियो हिसाब कर दे लेकिन फिर मांगते रहो ना अगर लड़कों में जाके लो जाओ तो ये तो दे देता है माना भी नहीं घाटा में चले वो सॉरी दिया ना मैंने सब यार 100 रुपये घाटा ना दो क्यों नोट्स की वजह से बहुत प्यार नोट्स की वजह से उड़ गया कैसे करते बंद हो प्रॉफिट करवाए तो उधर तो वेदर ने लाके दे दिए उसको पैसे वेदना ने दे दिया 80 रुपये दी थी बस तो लिखा है का प्रॉफिट मैंने लिया नहीं तो फिर तो प्रॉफिट आ गया कल हिसाब करते थे क्लास में और दे तो 30 रुपये कुछ लोग के लिए दान करो ये खुद लंपे से ग्रसित हैं तो लंपे के लिए दान नहीं है 5 रुपये में लगाए को आराम से जो खाने की चीज़ है जो सीधा चीज़ जो देते हैं मना थोड़ी जो होने लायक हमसे जो भी सेवा होगी अब ये कह दुनिया कहीं 1 लाख 2 लाख तो नहीं भाई पता है अपन से बड़े बड़े बहुत है सरकारी बहुत पैसे दे रही है खाने वाले खा रहे हैं बीच में हो गया इनको याद रख लेना इन चीजों को ऐसे को पन्ने में उतार के दीवार पर चिपका देना ताकि जब भी नजर पड़े जब याद रहे क्या हो गया ये मैं स्टूडेंट सर से मना कर दी मैंने सर के हाथ में बहुत दुख पा रही है क्या क्यों भाई मैंने तो क्लास लगाने की भूल की अरे तुम में से एक दिवाली छुट्टी में फोन आएगा मैंने क्लास नहीं लगाई ये मेरी गारंटी है हम तो पढ़ा जब भी लेकिन क्लास लगाऊंगा मैं अरे सर ओनली 2 दिन अरे सर ओनली 2 दिन 4-4 घंटे बस फिर कोई दिक्कत नहीं तीसरा और चौथा पाठ करा दूंगा चौथा पाठ करा दूंगा ओनली 2 दिन तीसरा तो भी करा दूंगा नोट्स दे दिया अब फटाफट खिंचवा दूंगा सुन लो अरे सुन लो ए अपन को ओनली 3 दिन दिवाली छुट्टी में क्लास लगा लेंगे ओनली 3 दिन धनतेरस की छुट्टी पड़ेगी कोचिंग की अलग बात है ना भाई ना कोचिंग में तो लगेगी पूरी क्लास ना इधर देखो भाई एक नोट लगाओ दूसरा नोट उतने लगाओ जितने तुझे दहेज का माल लेके आया ना वहाँ से बथाड़ी उतने मेरी को रहता अरे ऐसी बात नहीं है 2-3 तो मिले हम नवी क्लास पढ़ो से लिखो भाई जैसे पे दिया जाए 3 करा उनको बोल दे कि तुमको मेहनत नहीं करी शादी में छोड़ो ना हटाओ लिखो द्रव में स्थित लेंस द्रव में स्थित लेंस आगे देखो भाई तो यार एक बात बता दिल केस सपोज कर तेरे बचपन में शादी होगी मानते हैं है ना ऐसा हो गई नहीं हो गई है ना ये तो कोई बात नहीं मान ले सपोज कर वो पढ़ी लिखी नहीं होती देखो एक एग्जांपल इसकी राय लेते हैं अपना अरे सुन ले जब तो मेरे को पता है पढ़ती है जो अरे तो सुन ले यार तो बात अब सभी
सुनेंगे ध्यान से, बड़े काम की बात है, लड़कियां सुनेंगे लड़के सुनेंगे। सुनो अगर वो एक अनपढ़, हाँ नम्रता पढ़ लेना भाई घर जाते हैं। मान ले सपोज करो भेड़ बकरी जो भी है जो चराती है और नहीं पढ़ती है, तो क्या तू उसे एक्सेप्ट कर पाता है? नहीं करती। अरे एक मिनट देखो, मैं कुछ तर्क ले रहा हूँ, देखो मैं ये कोई हंसने की बात नहीं है, मजाक की बात नहीं। विकास लांगड़े तेरे को अभ्यास हो जाऊंगा, रुक जा तेरे पूछूंगा क्वेश्चन। हाँ भाई करता नहीं करता। मान लो आप भेड़ बकरी चराते हैं, वो अच्छी पढ़ी लिखी होती तो फिर आपका क्या रहे? वो भी नहीं करती। मान ले वो अरे सुनो एक मजाक की बात नहीं है यार, तुम मजा नहीं ले रहे बातों को, देखो हकीकत बात है, कोई बात का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, वो बात सुनो। आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप मान लो दूसरे फेल हो, ठीक सपोज करो, एक बार सुनो मेरी बात, मजाक की बात नहीं है, कोई तर्क चीज है और वो अगले है MA या B.Ed है, तो क्या आप वो आपको एक्सेप्ट करती नहीं करती? ये तो कोई पता नहीं, हो सकता है कि सूरज और संध्या की तरह, सूरज जैसे हलवाई साथी फेल था तो संध्या IPS अधिकारी इतनी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उस सूरज को मैं भगवान मानता हूँ जो उसने उसका इतना साथ दिया, उसका जुनून को कम नहीं तो उसने तो मेरी तरह तुम्हारी तरह क्या वो पढ़ने में लिखा और उसको डाल दिया, वरना जय मेरे सपने कुर्बान हो गए सारे। आज के बाद मेरे कोई सपने नहीं। संध्या नहीं तो किया, संध्या को रोटी बनाने नहीं आता, रोटी अरे चुप रहे, रोटी बनाने नहीं आता। कोई बात नहीं, अगर ये तेरी बात है तो ये गलत है, ठीक है। अब तो देख पहले तो बात आ चली। अंदर देखो भाई बकरी वाली, इधर देखो क्या बताया मैंने, ठीक द्रव में स्थित लेंस, देखो माना अब बात बहुत होगी, पटाखे उड़ने वाले हैं बस। माना लेंस की फोकस दूरी, लिखे शकल देख रहे हैं मेरी, हो गया वहां जाके। माना लेंस की फोकस दूरी वायु में, माना लेंस की फोकस दूरी वायु में, ये ऊपर देख लो FA। तो सुन लेना भाई लड़के, अगर लड़कियां पढ़ी लिखी, लड़कियां नहीं पढ़ रही हैं तो देख लो आपके सामने क्या राय मिली है, और सुन लेना लड़के जो नहीं पढ़ रहे हैं, सुन लेना लड़कियों की क्या राय है। हाँ तो वो भी नहीं करेंगे। माना लेंस की फोकस दूरी वायु में FA है तथा द्रव में FL है, इधर देख लो बोर्ड पे जो लिखो नहीं आया, FA है तथा द्रव में FL है, तब देखो भाई 1/FA बराबर, ध्यान से सुन लेना भाई। अरे इधर देख ले, दांत जड़ा दूंगा, ज्यादा मजाक करो सुबह तो एक मैं इसलिए कर लेता हूँ सुबह इसलिए बातें कर लेते हैं, ऐसी बात करने से क्या तुम्हारे जो नींद जो फ्लो इलेक्ट्रॉनों के आ रहे हैं ना वो थोड़े से शांत हो जाते हैं, नियत धारा बन के। अब तेरी भंवर फहराऊंगा, रुक जा। तो देखो भाई इसके बाद में अपन ने किस किस के लिए एयर की, किसके लिए अपन ने एयर की, और दूसरा माध्यम अपन ने क्या लिया, अपन ने वायु लिया एक तो, और एक जल लिया, तो अपन कांच के सापेक्ष इसको मान सकते हैं, तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं NaG, तो कांच के सापेक्ष पढ़ना किसके हो गया, हवा के, और इधर का कितना आ जाएगा अपने पास में -1, और ये कितना आ गया 1/R1 -1 याद करो अभी अभी आप फॉर्मूला लिख के आए हो क्या, N2/N1 -1 1/R1 माइनस का 1/R2, इसको क्या लिख दिया था मैंने N2 1 -1 और 1/R1 माइनस का 1/R2, तो यही तो है N2/N1। तो ये देखो N1 मतलब पहले के सापेक्ष दूसरे का, पहले के सापेक्ष दूसरे का, ठीक है। कांच के सापेक्ष वायु का पढ़ना समझ में आ गया। इसके बाद में आप निकाल रहे हो FL का, तो आप निकाल दो NLG -1 को भूल जाता हूँ मैं, माइनस का R2, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 भाग दे दो, किस किस में भाग दोगे बताओ भाई, कि 1/FA और 1/FL, तो मतलब FA में कितना भाग दिया NaG -1 और कितना भाग दिया 1/R1 माइनस का 1/R2, NLG -1 1/R1 माइनस का 1/R2, इसको ऊपर ले जाओ, इससे तो ये कट गया, इसको ऊपर ले जाओ क्या बचेगा FL/FA बराबर NaG -1 बटा NLG -1, ये आपका फॉर्मूला। अब इसमें हम 3 केस पढ़ेंगे। केस फर्स्ट, कि यदि ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में, कि यदि कोई आपका जो लेंस है वो आपका द्रव में डुबोया हुआ है, तो उसका अपर्तनांक आपके इसके अपर्तनांक से ज्यादा हो, कम हो, बराबर हो, तो क्या स्थितियां बनेंगी, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, इसको आप बता।
ठीक है। मुझे बोर्ड को बैठना होता है, बैठना होता है बोर्ड को, क्या पेपर का era अभी नहीं आया, वो अभी चल रहा है, उड़ रहा है हवा में, मेरे को पता है वो, लेकिन अब तक बोर्ड की कोई पुष्टि नहीं है अच्छे से। जैसे बोर्ड की साइट पर डलेगा मैं डाल दूंगा। कल भी मेरे को कैलेंडर क्यों भेजा था, अखबार में आया था वो। अरे वो अखबार की कटिंग है, मेरे को भी दिख रहा है, लेकिन वो तुम्हारी सही नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो बात सुन ले, मैं तो बह रहा हूँ कि जो मैं कल नहीं कहा तुमसे स्कूल सर स्कूल में वो टीचर ने फेंक दिया हमसे। कौन से ने बाली जोड़ा ने कहती रही कोई आर्ट्स वाला प्रिंसिपल सर ने खुद ने कह क्योंकि दिया। तुम्हारे लिए खुशखबरी है 40% है वैसे भाई देखो, हो सकता है वो टीचर कह रहे हो जो सही हो गलत हो मैं नहीं मानता, लेकिन मैं तो जब तक नहीं कहूंगा जब तक बोर्ड की साइट पे पूरा नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा, अभी तो नहीं आया। मैं नहीं कहूंगा तब तक। कोई कितना भी कुछ भी कह ले, कोई कितना भी कुछ कह ले, भाई वो उनकी जगह सही है, मैं उनकी टिप्पणी भी गलत नहीं कर रहा, नहीं नकार रहा हूँ, मैं उनका पक्ष वो उनकी जाने, मैं मेरे हिसाब से मैं अभी कोई नहीं कह रहा, कुछ भी मेरा कोई भी कहना उचित नहीं है इसमें। तो जब तक मैं बोर्ड का नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब तक मैं उसको पुष्टि नहीं, और जब तक मॉडल पेपर नहीं आएगा बोर्ड का जब तक मैं आपके सामने कुछ नहीं कह सकता। तो मेरा मानना ये है, हमें मानना पड़ा और मुझे हो गया। कराओ क्या दिया, बाद में एक टॉपिक कराऊंगा लेंस ऑफ संयोजन, चाहे क्लास लगो 8 बजे तक। सुनो भाई आगे, केस फर्स्ट, बढ़ता ज्यादा है। 5 मिनट का टॉपिक है, चिंता मत कर। टॉपिक लिखो फर्स्ट, केस लिखो फर्स्ट। यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए, यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए, यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए कि जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो, यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से, जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, कम है, तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। परंतु यदि किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक कम है, पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, परंतु उसकी प्रकृति नहीं बदलती है, परंतु उसकी प्रकृति नहीं बदलती है, परंतु उसकी प्रकृति नहीं बदलती। अगला लिखो दूसरा, यदि किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, कि जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो फोकस दूरी अनंत होगी, तो फोकस दूरी अनंत होगी। वह एक समतल पारदर्शी प्लेट की भांति कार्य करेगा, और वह एक समतल पारदर्शी प्लेट की भांति कार्य करेगा। तीसरा लिखो, तीसरा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कई बार। यदि किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए, यदि किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक
लेंस के पदार्थ के अपर्तनांक से अधिक हो, जिसका अपर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपर्तनांक से अधिक हो, अपर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपर्तनांक से अधिक हो, तो वायु में जो उत्तल लेंस होगा, वायु में जो उत्तल लेंस होगा वह अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, व्यवहार करेगा। वायु में जो उत्तल लेंस होगा वह अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, अर्थात प्रकृति बदल जाएगी। अर्थात चलो तुमको एक हंसी वाला ये वाला वीडियो भेजूंगा, कुत्ता वाला, बहुत अच्छा वीडियो है। इसमें एक बाबा खड़ा रहता है और कुत्ता जैसे आता है तो वो जैसे कुत्ते बाबा का पास में चला बाबा यूं गिरता है। साहब बहुत अच्छा वीडियो है, लिखो है, लिख लिया? इसके नीचे लिखो लाइन छोड़ो, क्या लगा तुमने? इसी कारण जल में स्थित वायु का बुलबुला, जल में स्थित वायु का बुलबुला, साबुन बोलते हैं सर्फ साबुन जब बुलबुले बनते हैं, जल में स्थित वायु का बुलबुला, ब्रैकेट पे लिखो उत्तल, उत्तल होता है वो, एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। उत्तल ब्रैकेट में उत्तल डाल लिखो, अवतल लेंस की भांति कार्य कर व्यवहार करता है। नोट डालो, तीसरा नोट हो गया, कॉपी चेक करो, लिख लिया? अगला लिखो, लाल रंग की फोकस दूरी सबसे ज्यादा होती है तथा बैंगनी रंग की कम, बैंगनी रंग की कम। और देखो एक बड़ा अच्छा रिलेशन समझाऊं इससे, यहाँ से देखो एक टॉपिक समझो आप, एक बहुत अच्छी छोटी सी बात है ना, बहुत गजब की बात है, आप समझो तो देखो ये आपका क्या है, अपर्तनांक है n, और ये क्या आपका फोकस है, दूरी है मान लो f। तो आपके पास में फोकस दूरी किसके समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है अपर्तनांक। अगर आपका f बढ़ेगा तो n क्या होगा, घटेगा, और आपका f घटेगा तो क्या होगा, n बढ़ेगा। बढ़ेगा। आपकी जो फोकस दूरी है वो किसके है, 1/r, ये तो लगभग बराबर है। ऐसे करके कॉन्सेप्ट निकाल लिया करो आपका n, ठीक है? ये ऐसी बात नहीं है, इम्पोर्टेंट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो आप घर लिख लेना आपके हिसाब से। अगर लिखो लेंसों का संयोजन, क्या हो गया, क्या बोल बस हाँ पे मामा, हाँ भाई दिल, हाँ भाई विकास, अब बता क्या बता रहा मामा के, तो सुबह सुबह ही इसको क्यों लेके जाएगा? तूने कभी ये सोचा कि दिल किस कमरे पे देख टिफिन दिया दे रहा है गुरुजी लड़कते बात तो देखे गए, देखे तेरे कसम से सच बताऊं, इधर देख मेरे साइड नहीं देखे गए, मुझे की तो जो मैं मना कर, लेकिन अलाया नहीं ना, गुरुजी एक बार नहीं लाया ना। गुरुजी आपको बुलाओ जाना पर आओ कोने सुबह खाना। वो देखो जब हम रिश्तेदार को बुलाते हैं तो वो तो मना ही, जब आप रिश्तेदारी में जाओगे बैठोगे 3 रोटी खा ले फिर एक डाल, नहीं 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 सर अंदर से ही होता ले ले यार एक और, फिर नहीं फिर वो अंदर से मन करेगा ले ले, तो दिल के इसको बेचारे को दिल के ऐसे ही मना करता है। विकास हम तो जब मानते जब जैसे कभी ले जाओ कभी बुलाओ माल बना के बढ़िया मैं तो लगता है। जैसे एक बार ही पूछो ले ले फिर गांव से छाछ आती है बेचारे दिल के इसको छाछ देके जा, मौसी का फिर क्या फायदा रहा, तो यार तुम लोग देखो फिर छात तो दे रहा देखे जाता है। नहीं जाना मत तो फिजिक्स पढ़ना, सब मामा ही है। हो जाऊं मैं मना कर, सारे तो कोड रहा दो पापा से बोल देता हूँ दिल के मामा अरे गया। गुरुजी को जा रहे हो, हाँ तो फोड़ रहा हूं मैं, सात तो पल्ले में उड़ाऊँ यहाँ जो कोड़ना है यहाँ लात तो फोड़ सारे मफलर बना दूंगा 2 मिनट में। देखो अगर तुम कैसे हो मास्टर में जाता तो मैं फिजिक्स पढ़ावा घूम लेता, सही बता रहा हूँ, कोर्स में ना हो देता बेचारा, जैसे केमिस्ट्री वालों की हालत करा फिर बेचारों क्या
कि मतलब तुम किसी मास्टर की वो हालत कर देते ना तो रोने देते ना मरने देते उसको बेचारे बीच बीच में मारते उसको दे देते अरे ओ बस सब धुआं धुआं मत करो इधर देख लो हाँ, इधर देख लो नहीं सारे है ना एक एक हड्डी तोड़ूंगा या सामने लाके सुनो भाई कॉम्बिनेशन अपन को लेंसों का पढ़ना है लेंसों का संयोजन पढ़ना है टॉपिक अच्छा है मोस्ट है आता है इसलिए जैसे लेंस मेकर में बहुत अच्छे से ध्यान देके पढ़े हो वैसे इसको पढ़ो और कल कोई भी एब्सेंट नहीं रहेगा कल प्रिज्म चलेगा एक ऐसा डेरिवेशन चलेगा इस लेसन का जो सबसे जटिल डेरिवेशन है तो कल बिल्कुल भी एब्सेंट रहेंगे ओनली एक ही टॉपिक कराएंगे लेकिन आप कल अच्छे से याद करके आओ वो इतना ही बड़ा है जितना लेंस मेकर है ठीक है बाकी उसको अच्छे से याद करना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो भी इसलिए अच्छे से पढ़ना है तो देखो भाई लेंसों का संयोजन तो देखो इसमें हम संयोजन आ गया मामला तो संयोजन का मतलब जोड़ना अकेला लेंस का तो काम ही नहीं होगा तो मतलब हम दो लेंस लेंगे उसको जोड़ेंगे उसको चिपका कर रखेंगे और फिर देखेंगे उस पर अपने मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखेंगे और वस्तु रखने के बाद उसका हम देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है उसका तो दो लेंस लेंगे हम तो दो लेंस लेंगे दो ही फोकस दूरी बनेंगी उसकी भाई बनेंगी नहीं बनेंगी तो उसके प्रतिबिंब कितने बनेंगे कहाँ पे बनेंगे कैसे बनेंगे वो सारी चीज हम यहाँ पढ़ लेंगे तो दो पतले लेंसों की हम क्या ज्ञात करेंगे तुल्य फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे क्या ज्ञात कर लेंगे दो पतले लेंसों के लिए तुल्य फोकस दूरी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि दो पतले लेंस दिए हैं आपके पास और उनकी आप तुल्य फोकस दूरी ज्ञात करो आप डायरेक्ट कहोगे नहीं पढ़ाया बल्कि ये वही है तो पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी ऑनलाइन वाले सोचेंगे नीचे नीचे देखते हैं सर कभी हमारी तरफ देखते हैं तुम बहुत राजा हो भाई तुम्हारे हाथ में तो मैं हूँ मैं मेरे हाथ में तुम नहीं ऑनलाइन तो जैसे आप चाहो जैसे सर को रख सकते हो आप चाहो तो मैं यूँ पढ़ा रहा हूँ कर रहा हूँ भाई ऐसे तो ऐसे कैसे ये स्टॉप कर दो पढ़ा रहे भाई भैया कर सकते हैं ऑनलाइन जैसे आपकी इच्छा हो जाए और आप चाहो कि एक फोन पे तो आप स्पीड से उड़ाओ मेरे को बेटा स्कूल में बहुत धीरे धीरे करता है और स्पीड तो स्पीड में लड़ा दोगे दमादम चलता है कोई कोना में देर बैठे हो हाँ इधर देखो भाई अब ये कौन है कि जिसको याद आ रही है वो खुद बैठता है ना लेंस होगा सही देखो तो आपके पास एक लेंस तो ये है बड़े अब देखो टॉपिक पर मजाक होगी मैंने इसलिए इस मजाक करी यार ताकि जटिल है थोड़े टॉपिक कठिन है हंसते मुस्कुराते हुए आराम से आप पढ़ है ना कुछ चीजें ऐसी होती है फिजिक्स जो हंसते हंसते ही समझ में आती है बाकी देखो फालतू में ऐसे उदार गंभीर होके बैठे तो कुछ नहीं समझ में आता आपकी भावनाओं की मेरे को कदर है लेकिन आप मेरी भावनाओं की कदर करें ठीक है एक अपने पास में दो लेंस ले लो इसको थोड़ा छोटा बड़ा है बराबर रखेगा ये क्या होगी इसकी मुख्य ये क्या होगी इसकी मुख्य भाई देखो मैं फिर कह रहा हूँ सुबह 8 में चढ़ गया ना पैसा अच्छे से हाँ वीर सिंह सारा बुखार उतार दो ध्यान ये कौन सा हो गया ओवर ये कौन सा हो गया ओवर अब देखो अब मजाक होगी अब सामने बिल्कुल प्लीज अच्छे से ये F1 फोकस दूरी वाला हो गया ये F2 फोकस दूरी वाला ठीक दो पतले लेंस ले लिए हमने इसकी मुख्य अक्ष ले ली हमने इस मुख्य अक्ष पर हमको क्या रखेंगे वस्तु रखेंगे तो इस वस्तु को हम रखेंगे ध्यान से सुनना भाई इस वस्तु को हमने रखने के बाद इसको कहाँ प्रकाश की किरण आपतित कराई इधर अब देखो यार कि इस प्रकाश की किरण को जब हम इसके ऊपर आपतित कराएंगे तो ये लेंस भी इसका अपवर्तन करेगा और ये लेंस भी इसका अपवर्तन करेगा कि नहीं करेगा तो एक लेंस इसका अपवर्तन करेगा तो इसका प्रतिबिंब यू बना देगा I1 पर और फिर ये इसका प्रतिबिंब करेगा तो क्या बन जाएगा अपने पास I बन जाएगा तो इसका कौन सा देखो भाई इसका यहीं से बना दो सही ये कौन सा हो गया I1 फिर वापिस इसका कौन सा हो जाएगा ये कौन सा हो गया I और फिर यहाँ से ये कौन सा हो गया I1 आप समझ रहे हो पहले पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब कौन सा बना अपना I1 और फिर दूसरे ने अपवर्तित किया इसको आगे बढ़ जैसे अपने प्रकाश किरण आपतित आई यहाँ पर आपतित होगी तो इसने अपवर्तित कर दिया प्रतिबिंब बन गया I1 फिर दूसरा पृष्ठ भी तो इसको अपवर्तित करेगा कि नहीं करेगा भाई ये दूसरा पृष्ठ भी तो इसको अपवर्तित करेगा कि नहीं करेगा ना जैसे मान लो आपके पास ये पृष्ठ है और ये भी मीडियम दिखेगा नहीं ये इसके ऊपर आप करें आगे फिर आपने यह दूसरा लेंस रख दिया तो वापस ये प्रकाश किरण यूं से तो आ रही है भाई ये प्रकाश किरण यहीं तो आ रही है इसका इसने अपवर्तन करा इस लेंस ने इसको यहाँ प्रतिबिंब बना दिया
तो इसका भी तो करेगा दूसरे भाई, ये दूसरा पृष्ठ भी तो आ गया, तो ये यहाँ जो यूं आ रही है तो ये भी तो इसको क्या करेगा, अपवर्तन करेगा, क्या बना देगा प्रतिबिंब। लेकिन पहले पृष्ठ के द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लिए वस्तु का काम करेगा, आभासी वस्तु का, ये ध्यान रख लेना। पहले पृष्ठ के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए कैसा काम करेगा, आभासी वस्तु का काम करेगा। बात समझ में आ गई आपको? बाकी आपको मैंने पहले समझा दिया, उससे आपको बहुत फायदा मिल गया होगा शायद। यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया अपने पास, आई हो गया, मतलब बी हो गया। और देखो भाई इसका अपना वक्रता केंद्र इधर बनेगा तो आपके पास में R1 हो जाएगा, इधर कौन सा हो जाएगा, R2। और ये क्या हो गया अपने पास में, U हो गया। और उनके साथ इसकी भी, तो देखो ध्यान से सुनो कि आपके लिए ये जो प्रतिबिंब बना है ना, ये इसके लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की वस्तु कौन सी हो गई, V। समझ गए ना? क्यों, ये किसका काम कर रहा है, इसके लिए वस्तु का काम है। पहले पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लिए आभासी वस्तु का काम करता है। ठीक, देखो माना दो पतले लेंस हैं, दो पतले लेंस हैं जिनकी फोकस दूरियां, माना दो पतले लेंस हैं L1 L2 है, ऐसे लिख लो। मान दो पतले लेंस L1 L2 है, इनको नाम दे देंगे अपन L1 L2 है, जिनकी फोकस दूरियां F1 F2 हैं। देखिए आगे लिखो, किसी वस्तु O का संयोजन द्वारा, किसी वस्तु O का संयोजन द्वारा प्रतिबिंब I पर बनता है। पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे, पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है। ज्यादा थ्योरी में लिखा नहीं रहा हूं, बस लिखाने का कोई और नहीं है, और भी लिखा सकते, प्रकाश के केंद्र O1 O2 इसकी त्रिज्या इतनी है, फलाना है, ठीक है। दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। ठीक है दिलकश जी, आगे देखो, मैं एक बार पुनः डायग्राम को समझा देता हूँ आपको एक बार वापस से, एक बार अच्छे से एक बार दोबारा देख लो। ये इनमें डायग्राम का एक खेल है और कोई बात नहीं है। देखो आपके पास एक लेंस तो ये था, फिर आपके पास दूसरा लेंस आपके पास ये था, यहाँ आपके पास ये L1 था, ये L2 था, ठीक है। यहाँ से आपने प्रकाश की किरण यहाँ आपतित करवा दी, यहाँ से पहले लेंस के लिए ध्यान, पहले आप इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ दिमाग में, इससे अपवर्तित हुई, ये बन गया कितना I1। फिर दूसरा को याद करो, यार दूसरा भी है, तो दूसरा का भी तो अपवर्तित हुई है किरण, तो यहाँ से किरण अपवर्तित हुई तो दूसरे का खा बन गया ये। लेकिन भूलो मत कि जो ये प्रतिबिंब बना है ना, वो इसके लिए वस्तु का काम करेगा। तो ये तो हो गया अपने पास क्या, V, और ये अपने पास वस्तु होगी, और ये अपनी ऑब्जेक्ट, ये वस्तु यहाँ रखी तो प्रतिबिंब यहाँ बना, यह प्रतिबिंब बना तो ये क्या होगा, इसके लिए वस्तु का काम। समझ रहे बात को? नहीं समझे? समझ गए? आगे फिर से आगे देखो, we know that क्या होती है भाई, 1 माइनस U, ये जानते हैं नहीं जानते, किसका फॉर्मूला होता है बता देगा कैसे, दर्पण सूत्र का, है ना। लेंस सूत्र का क्या होता है, फिर दोनों ही तो अपने पास होते हैं, बिल्कुल सही बताया आपने भाई, दर्पण सूत्र का अपन ने पढ़ लिया, फिर लेंस सूत्र का बताओ आप, विकास लेंस सूत्र का बता। दर्पण सूत्र को दिया था यही है, हाँ लेंस मन क्लास में भी। अच्छा आए कौन ठीक है। लोकेश, से इसका सूत्र है दर्पण का, लेंस का, या तो दर्पण को बोलिए। हाँ बिल्कुल सही। हाँ भाई पता है, वही दर्पण को, हाँ भाई श्याम, लेंस दर्पण को लेंस को लेंस चल रहे थे, हम दर्पण खावाएंगे भी पर ओ ओ हो कौन, ये लेंस सूत्र है। जी मैंने
अब तुम दोनों रात को क्लास ली थी मत अब रात को क्लास लिए ना, अभी मैं देख सुबह की या क्लास सिद्ध कराया था आपने। तो ये लेंस सूत्र कराया था सिद्ध मैंने। तेरे माला सर ना मान दिख रहा है कि जो काय को दिख रहा है काहे का लेंस में दर्पण है बावड़ा हो रहा है क्या? जरा इधर देखना, दर्पण अरे इधर देख, में ये होता है, वो। ये होता है दर्पण। दर्पण प्लस आओ। मैंने कल को बच्चे से इंटर दिया था, मैंने कहा था कभी भी कंफ्यूज जिंदगी में होगे तो इसमें होंगे, बोर्ड एग्जाम एक नंबर में पूछता है। मैंने खूब कहा था ये विमला और मिला ये फोड़ते हैं तुम्हारे माइनस में आते हैं। पहले देखो एबीसीडी का एफ आता है, फिर बी आप इनको ऐसे बना सकते हो, ये देखो फोरनता आ गई पहले भाई, बैठ गया आके, फिर विमला और फिर उर्मिला। तो जहाँ आपके पास तीनों आ रही है, लेकिन अपने जो गुस्सा है जो इसमें उर्मिला में ज्यादा है। जैसे कई बार अपनी क्लास में प्रिया में आ जाता है, नीतू में आ जाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते, इस तरह से उसका भी गुस्सा इसका विकास उदय ये उर्मिला। तो ये इसमें ज्यादा तेज मिर्ची खाती है, जावा मिर्ची। दोनों मरोगे भी रुक जाओ। अरे बुद्धि आगे रुक तो सही है। पता नहीं कैसे दर्पण सूत्र बोल रहे पता नहीं लगेगा। बोल रहे तो बोल रहे पहले प्रश्न या पहले लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए इधर देखो भाई f1 पहले लेंस के लिए फोकस दूरी 1/f1 बराबर प्रतिबिंब कितना बन रहा है, देखो इसका तो कितना है O1, इसका कितना है O2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/O1 I1 मान लो। पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब कितना बना, पहले पृष्ठ के द्वारा इसके द्वारा प्रतिबिंब, पहले लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब कितना था, I1 ही तो था। वस्तु यहाँ से आपने आपतित करवाई थी, ये इसका प्रतिबिंब ये बना था, तो OI1 लिख दिया, माइनस कितना आएगा 1/U, ठीक है। इसके बाद में दूसरे लेंस के लिए बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा जटिल नहीं है। 1/f2 बटा 1/। अब बताओ इसका प्रतिबिंब कहाँ है भाई, बताओ सर O2 I है। इसके बाद में इसकी बिंब कहाँ है बता दो, इसका वस्तु कहाँ है ये बता दो। अरे प्रतिबिंब को चलो V लिख दो इसमें, है अब बता दो ये वस्तु। हाँ तो ये है सबसे बड़ी बात, मैंने समझाई दो। ये O2 रिया, ये क्यों सर पहले लेंस ये दूसरा पृष्ठ है, ये रहा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना ये, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना ये, लेकिन ये इसकी वस्तु का काम था, तो वस्तु का काम कितना हो गया O2 I। समझ गए, वापस समझ लो। ये आपके पास लेंस था पहला, यहाँ से O1 था, यहाँ प्रकाश किरण आपतित कराई, ये आपके पास में I1 था, तो आपके पास में ये यहाँ से यहाँ तक क्या था U, तो 1/U। ये कितना था प्रतिबिंब, ये यहाँ से यहाँ तक O1 I1, O1 I1, O1 I1। दूसरा लेंस दूसरा टिका दो यहाँ, ये रहा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना सर ये रहा, कितना आ गया सर ये O2 आएगा, O2 से I1, O2 से I1। प्रतिबिंब सर पहला प्रतिबिंब बनाता है पहले पृष्ठ के द्वारा, वो इसके लिए किसका काम कर रहा है वस्तु का। आगे बात समझ, आगे बात समझ नहीं आई। अब देखो समीकरण नंबर 2, 1+2 1/f1 प्लस 1/f2 1/ और एक चीज और, एक ये जो इतने पतले लेंस है इनका जो केंद्र है ना O1 I1 लगभग O2 I1, ये लगभग किसके बराबर हो जाएंगे, O2 I2 है ना, I1 है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा O1 I1, लगभग बराबर हो जाएंगे। 1/f1 1/f2 1/f2 1/V माइनस O1 I1। समीकरण नंबर 3 दिख रहा है क्या वीडियो में, 1+3 करने पर 1 + 1/f2 बस बस या नीचे लिख दो, या कर 1+3 लिख दो, नीचे जगह छोड़ डायग्राम मिटा देता हूँ, ठीक है। है बड़े डायग्राम ना बनाए, बड़ा टाइम देखो ये थोड़ा सा यार थोड़ा गलत बन गया, ज्यादा हो रहा है, ये सुन रहा है बहरा नहीं, चुपचाप इधर देख लो, चाटक मारा है ना, सही कर दूंगा एकदम। ये देखो यहाँ से किरण यहाँ पे कराई है ना, ये प्रतिबिंब आई है, ये यहाँ से ये आई, यहाँ से ये क्या बन गया V, और ये यहाँ से क्या हो गया U, ये क्या है O1, ये क्या है O2, ठीक है। अब देखो आप आगे देखो भाई, आगे देखिए यहाँ से 1+3 करने पर
आप लिखोगे समीकरण 1 3 को जोड़ने पर 1/f1 1/f2 बराबर 1/O1 I1 माइनस u प्लस 1/v क्या आएगा माइनस 1/O1 I1। इससे तो ये कट गया तो 1/f1 प्लस का 1/f2 बराबर क्या बचा 1/ पहले प्लस और देता हूँ v माइनस का u। लिखा नहीं लिखे लिखे नहीं लिखे बताओ भाई। अब देखो भाई लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी या आप 1/v माइनस 1/u क्या होता है 1/v माइनस 1/u क्या होता है 1/f। हो गया कि नहीं हो गया आता है 1/f बराबर 1/v माइनस u लेंस सूत्र से मान रखने पर कितना आ जाएगा 1/f1 प्लस का 1/f2 बराबर का 1/f। तो यही तो हो गया संयोजन लेंस की फोकस दूरी। संयोजन का मतलब फोकस दूरी को जोड़ना जोड़ने का मतलब 1/f बराबर 1/f1 प्लस का 1/f। देखो इधर आप खूब जानते हो मतलब चाटे पढ़ने वाले नहीं बोल रहे होंगे लेंस क्षमता श्याम लेंस क्षमता। हाँ भाई लेंस क्षमता किसे कहते हैं विकास। हाँ भाई 1 मिनट। हाँ भाई अभी दल के पता है सुनील इस लेंस द्वारा आपके प्रकाश किरणों को अपसारी करने में क्षमता से कहते हैं लेंस। P बराबर क्या होता है 1/f। फोकस दूरी का विक्रम क्या होता है लेंस क्षमता। मॉर्निंग भी बोल सकते हैं हाँ है ना P बराबर 1/f। तो देखो भाई यहाँ से अपने पास में क्या होगा P बराबर 1/f होगा तो अपने पास क्या हो सकता है P1 बराबर 1/f P2 बराबर क्या हो सकता है 1/f2। तो अतः उपरोक्त मान कितने पन्ने पढ़ लो बेटा फुल हो गया। उपरोक्त मान 3 में रखने पर क्या हो जाएगा बताओ चेक कर सकता है P1 प्लस P2 बराबर P होगा कि नहीं होगा होगा कि नहीं होगा। तो अतः लेंस क्षमता जो आपकी होती है वो अलग अलग लेंस क्षमताओं के योग के बराबर है कि नहीं है ना है भाई। हाँ ठीक है समझ में आया नहीं आया बात समझ में आया नहीं आया बिल्कुल समझ में आ गया। खूब बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आप पहले डायग्राम बनाओ आप उसको उतारो फिर माँ तो कई जन कई दूसरी माँ तो सही भी माँ तो दुका चाहे हाथ दुका है तो पिटा बोले तो पिटा गई। पहले आप समीकरण नंबर 4 तक लिखोगे फिर मैं एक लाइन लिखाऊंगा उसके बाद लिखोगे आगे। ना खाई जुटता मत बना मत बनाए तो एग्जाम आराम तो हमेशा ही आते हैं क्या क्या होता रहता है कभी उड़ा लेता है कभी कोई बाथरूम में गिर जाता है कभी कोई गाय टक्कर दे देती है कभी कौन टक्कर नहीं पड़ जाए शुरू से पढ़ रहे शुरू से पढ़ रहा था मैंने ये बता रहा कि जो डेली पढ़ा दो पढ़ना ही पड़ेगा कितना क्या क्या नहीं पढ़ के आता बता पढ़ इसको बस तो पढ़ाई क्या पढ़ाई कल से करोगे मतलब सपना में फिजिक्स दिखेगी दोबारा देखेगी देखना नहीं पढ़ाई लड़ाई अगर वो पहले वीडियो चल रहा है इसको बंद होने दो नहीं तो पता जैसा क्लिप काट के जाएगा देखो अत्याचार। हाँ मेरे पता तो क्या करे पॉक्स है तेरे जज ने लिख देना 2 साल के अंदर किसी थाने को लगा देना एफआईआर। तेरे पापा यूं कह देंगे तेरे पापा ने कह देना नहीं साहब मास्टर गलती नहीं यूपी से लगा पुलिस आगे नहीं कहूँ तभी कोई पकड़ लेगा ये कह दो 4 कट्टे बढ़िया तू तो गाड़ी ठोकर चुपचाप आ जा तो पढ़ रहा
वो फतेह होता है ना, फतेह होता है, जेल में बंद मिलता है, सुबह जमानत करानी पड़ती है। और है फिर हाथ पैर तोड़ के भाई पड़ा रहता है, फोन करता ले जाओ मैं। सबसे बढ़िया है कभी कोई गाड़ी भिड़ भी जाए तो गाड़ी को छोड़ो, चाहे मत छोड़ो, अपना जीव बचा के भगो वहां से। मैंने करा जो सबसे बढ़िया, ये सबसे बढ़िया गाड़ी। और अगर कोई माथे सुन लो, कोई माथे पड़ रहा है, लड़ाई हो रही है, तो पहले हाथ साफ कर लो ढंग से। जड़ते बढ़ते शुरू में 2-4-5 पिघाओ, मौका की बात होती सही है। शुरू में दे लिया तो दे लिया, बाद में समझौता होगा फिर बढ़िया तरीके से। सही बात है गुरुजी। हाँ, ले लो। जल्दी मर्जी के अरे सब पत्थर और सब घाटे डीम हो जाएंगे, इधर पढ़ लो नहीं, तुम्हारे सारे पत्थर मैं गिनाऊंगा कि तुमको क्वेश्चन में तुमसे दूर वो लिखवाऊंगा लेंस सूत्र। लो सर वो ये चार तो दिया 1/f बराबर 1/1 हाँ यही तो होता है अपना दर्पण सूत्र है ना, अभी तो आप लेंस पूरा डेरिवेशन करवाऊंगा। गुरुजी हमने कल दर्पण सूत्र किए, तुम दर्पण ठीक है, दर्पण सूत्र तेरे को आता ही नहीं है, दर्पण सूत्र क्या होता है आओ सर। अभी बताया था थोड़ी देर पहले तुमने। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v तक अब लग रहा है ना, क्योंकि जैसे जैसे किताब क्लास खत्म होती जा रही है वैसे वैसे ठुकाई का डर सताता जा रहा है। उतार लिया नंबर तो हो गया। हाँ भाई वापिस समझा, कहाँ तक उतारा आपने? 4। लिखो इसका व्यापक रूप। व्यापक रूप कैसे लिख सकते हो भाई? व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप लिख सकते हो 1/f1 1/f बराबर, मान लो और लाइन से तोड़ दे आपके साथ में, तो f2 fn, ये भी लिख सकते हैं। अब पूरा उतार लो आप, और यहाँ छोटा सा टॉपिक डाल देना, हेडिंग छोटी सी, वैसे करना इसी में ही आपको एग्जाम में आ जाएगा, मत डालना हेडिंग। बातें नहीं करे पता विकास, बातें नहीं देखो। लेंसों के संयोजन की क्षमता, लेंसों के संयोजन की क्षमता या फिर शक्ति, तो पहले P बराबर ये लिखोगे, फिर आप ये लिखोगे। अरे मेरे को बहुत काम करने हैं, छुट्टी है तो चिंता मत करो यार, अभी तो पूरे कपड़े कटिंग करवाने देखे टाइम मिल जाएगा, दिवाली पे कौन जाएगा वहाँ बाजार। बाल बढ़ा आप दाढ़ी पूरा फर्जी बनाएंगे ना, फिर क्या मतलब, टी शर्ट भी तो लगना चाहिए। दाढ़ी पोलाइट टीचर मैं दाढ़ी को कटा। अरे यार ये नहीं कर सकते। थोड़ा अपमान हो जाएगा, अपमान हो जाएगा तो क्या दाढ़ी कटा लो। अपमान तो आएगा, अपमान का है कुछ कर दिया क्या? कोई बात नहीं, थोड़ा सा और लिख लिया। और अगर ज्यादा क्षमता दे दे तो P1 + P2 + P3 ... Pn भी लिख सकते हो आप इसको। व्यापक रूप में कैसे लिख सकते हो? P1 P2 + P3 और प्लस Pn, ठीक है। P बराबर कितने जल्दी कर दो, जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। इसको समझाना है क्या दोबारा? देखो कोई कुछ भी नहीं आए तो सीधी सीधी सिंपल सी बात है, समीकरण से आगे एक बार वापस करते हैं। एक बार सीधी सी बात है, लेंस सूत्र जानते हो आप, क्या करोगे सीधी सीधा 1/f1 कर दो पहले के लिए, इधर समझ लो, और यहाँ v की जगह कर दो O1I1 कर दो, और ये यू कहीं उतार दो। अगले में f2 या v था या यू कहीं लिख दो, अगले में चेंज कर दो O2I1, ठीक है। फिर और न करो तो O1I1 ही कर दो, तुम तो डायरेक्ट लिख दो O1I1, दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद काट दो, काटने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। फिर आप क्षमता ज्ञात करना चाहोगे संयोजन की, मानने आप दो पतले लेंसों का संयोजन है, उस संयोजन की आप क्षमता ज्ञात करो, शक्ति ज्ञात करो। तो शक्ति ज्ञात करें P बराबर 1/f, P1 बराबर 1/f1 1/f2, है ना, सारों को जोड़ के लिख दो। आप तो देख, अगर रात को तेरे को मैं दर्पण सूत्र, मेरा सूत्र न दिखे तेरे को तो मेरी गारंटी आप तो देख, आप तो पापा ने सोचिए कम कर दिया, विकास ने कम कर दिया ना। अरे गुरुजी रात को टेबल कुर्सी पे सो गए, पापा ने रात को उठाया था, उतार लिया, तो कोचिंग चलता है। उतार लिया। आगे चलो, आगे देखो, लिखो संयोजन की आवर्धन क्षमता, संयोजन की आवर्धन क्षमता, एक मिनट सर थोड़ा सा और। संयोजन की आवर्धन क्षमता M1 M2 M3 M4,
ये फॉर्मूला ये मान लेना तुमको बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करवा रहा हूँ मैं इसमें। और 10 मिनट का ग्रैप लेते रहो, मैं तुमसे हंसी मजाक कर तो लेता हूँ बीच बीच में। देखो भाई एक नोट लगाओ, नोट लगाओ एक। देखो लाइन नोट लगा के लिखो, यदि F1 F2 धनात्मक प्राप्त होंगे, यदि F1 F2 धनात्मक प्राप्त होंगे तो संयोजन की फोकस दूरी भी धनात्मक प्राप्त होगी। यदि F1 F2 धनात्मक प्राप्त होंगे तो संयोजन की फोकस दूरी धनात्मक प्राप्त होगी, तो संयोजन की फोकस दूरी धनात्मक प्राप्त होगी। नीचे लिखो पैराग्राफ चेंज करके, ये आप लिख लेना, यदि संयोजन की फोकस दूरी क्या हो गई, लेकिन ब्रैकेट में लिख लो कब होगी, उत्तल लेंस होगा तब। ब्रैकेट में लिख लो उत्तल लेंस होगा तब। नीचे अगला नंबर दो, दूसरा नंबर डाल दो, पहला हो गया। यदि संयोजन के दोनों लेंस अवतल लेंस हो, यदि संयोजन के दोनों लेंस अवतल लेंस हो तो F1 F2 ऋणात्मक होंगे। यदि संयोजन के अवतल लेंस, यदि संयोजन दोनों लेंस अवतल लेंस हो तो F1 F2 ऋणात्मक होंगे। अतः संयोजन की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। तीसरा पॉइंट डालो, यदि एक उत्तल तथा एक अवतल लेंस हो तो, यदि एक उत्तल व एक अवतल लेंस हो तो, यदि एक उत्तल व एक अवतल लेंस हो तो पहले लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, पहले लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा द्वितीय लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। अगला नोट लगाओ, देखो ये न्यूमेरिकल में सहायता मिलेगी आपको इनसे बहुत ज्यादा। लिख लिया? अगला नोट लगाओ। नोट में पहला पॉइंट केस फर्स्ट, ये लिखो F1 ग्रेटर देन F2, मतलब आपकी प्रथम फोकस दूरी द्वितीय से क्या हो, अधिक हो। लिखो F1 ग्रेटर देन F2, ऐसे लिखो, हो तो F1 का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा, हो तो F1 का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा। तब संयोजन अवतल लेंस की भांति कार्य व्यवहार करेगा। दूसरा लिखो, आप घर से लिखोगे दूसरे को, देखो ये लिखना है, हो तो फोकस दूरी ऋणात्मक के लिखोगे धनात्मक होगी, अतः संयोजन उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। लिख लोगे घर से, एक लाइन चेंज करनी है तो इससे क्या चेंज करोगे, अगर F1 F2 हमारा मान देखो F1 ज्यादा था तो क्या हुआ, फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल लेंस हो गया। F2 ज्यादा है F1 से तो क्या होगा, संयोजन आपके पास में उत्तल लेंस मतलब धनात्मक फोकस दूरी होगी। तीसरा और लिख लो, लास्ट केस, यदि F1 बराबर F2 हो तो, F1 बराबर F2 हो तो फोकस दूरी अनंत प्राप्त होगी, अनंत प्राप्त होगी, और यहाँ संयोजन पारदर्शी प्राप्त होगा, यहाँ संयोजन पारदर्शी। ठीक है, तो सब आज इतना बहुत है, काफी है। हाँ है ना, हाँ देखो भाई सुनो, आपको मैंने मेरी जा
लिए फिर सोच लो, कर दूंगा बड़े तरीके। आपका दर्पण हो गया। आपको अब छुट्टी मिली है खूब आराम से, आज भी संडे आपका। जो भी स्कूल वाले बच्चे स्कूल वाले तैयारी करें, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो ध्यान दें। आज आपका काम है शाम तक आराम से इसको याद करें अच्छे से, और इसका टेस्ट दे आप खुद का, खुद पेपर बनाकर 4-5 टॉपिक लिख दो पेपर और आप टेस्ट दे, और इसके सारे क्वेश्चन कर लो। साथ में केमिस्ट्री और इंग्लिश को नहीं भूलना है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ। एक फीडबैक लिख के लाओगे आप सब कि उसमें आप इंग्लिश का कितना हो गया। चलो मैं कॉल करके पूछ लूँगा आप सबसे, जैसे कल मैंने 1-2 को कॉल करके सारी डिटेल लिख ली मैंने डायरी में, तो फिर मैं 5-10 दिन बाद फिर लूँगा। और जिसको जितना याद है जितना नहीं है, मैं लगभग सभी बच्चों से अब थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ फिर पूछूंगा। और उसके बाद प्रत्येक के घर वालों घर सूचित करो कि आपके बच्चे की ये रिपोर्ट है, इस टाइम पे पढ़ रहा है और ये फेल होने की स्थिति में, पास होने की स्थिति में, ऐसी स्थिति में, तो प्रत्येक के मैं घर सूचित करूँगा इस चीज़ को, ठीक है। तो इसलिए आप सभी अपनी मेहनत को आयाम दें। जो बच्चे कमज़ोर हैं, ये जो 2-3-4 कमज़ोर हैं, ये बच्चे ध्यान रखिए फिक्स पार्ट पढ़ लें। मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे लेंस क्षमता वाला टॉपिक पढ़ ले, आज वाले दोनों टॉपिक पढ़ ले, इनको हाईलाइट कर लो मार्कर से। मार्कर से क्या, वो हाईलाइटर आता है 20 रुपए का, उससे हाईलाइट कर लो और पार्ट पढ़ लो अच्छे से। जो पार्ट आपको अच्छे लगते हैं, जो याद हो जाए आसानी से, उन्हीं उनको पढ़ो जो कमज़ोर बच्चे हैं। बाकी ज़्यादा लपड़े मत पढ़ो। जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के केमिस्ट्री में 0 है, फटाफट केमिस्ट्री के पहले तो तैयार करो सेकंड केमिस्ट्री के लास्ट के 3 पार्ट, बहुलक जैवम। उसके बाद फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ, फर्स्ट फिजिक्स में आ जाओ, पहला, तीसरा, चौथा और 5वां, इनको याद करो, और 8वां। बिल्कुल इजी पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने आपको शायद हो सकता है कि किरण प्रकाश की स्टार्ट हुई थी, पहले लेक्चर में मैंने सब डिटेल बता दिया था आपको। तो जिसको याद नहीं है, पहला लेक्चर खोलने के बाद उसको अच्छे से डिटेल में जाएं और उसको देख के वहाँ से उन पार्टों को छांटे और अपनी पढ़ाई को करें। नहीं पढ़ रहा है, नहीं लिख रहा है, वो आपकी बात है भाई, ध्यान से समझना। और अपन जो भी गाइडेंस कैरियर अबाउट दिस जो लेक्चर लगेंगे आपके, वो अभी स्कूल की क्लास जैसे कितने दिन तक लगती है, 21 तारीख को लगेगी, 21 तारीख को बता दूंगा, 22 तारीख को अपनी श्योर लगेगी। तो आपको जो भी बच्चे आएंगे, ऑनलाइन नहीं मिलेगा वो लेक्चर, आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो भी स्टूडेंट हैं 22 तारीख को 21 तारीख को 8-9 बजे का टाइम रखेंगे, उसमें आपके सामने सारी डिटेल्स चर्चा की जाएगी। जो भी बायोलॉजी का फील्ड है उसकी, मैथ के फील्ड है उसकी। तो आप जो भी बच्चे ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन वाले हो, जो भी पहले क्लास लूँगा मैं 1.5 घंटे की, उसके बाद वो चीज़ कराई जाएगी। तो आप सब उस दिन आपका बहुत गजब से आपकी चीज़ें आपके करवाई जाएंगी। तो आप सब उस दिन आना ना। जो बच्चे गांव जाने की ललक लग रही है, गांव भागने में, क्या है गांव में कुछ नहीं है, घूमोगे फिरोगे आराम से, यहाँ रहोगे पढ़ोगे सही, कम से कम चले जाना। छुट्टियाँ खूब है, धनतेरस है, छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली है, गोवर्धन है, 2 बजे 5-6 दिन छुट्टी खूब हो जाती है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, शाम